हेलो एवरीवन। एक्चुअली थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम लोग। जूम आईडी थोड़ी गलत चली गई थी, अभी थोड़ा करेक्टिफाई हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग लेट हो रहे हैं। वेट कीजिए थोड़ा सा। आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल? जिन लोगों को भी नहीं सुनाई दे रहा हो प्लीज हैंड रेज कर सकते हो आप। अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज अभी हम लोगों ने थोड़ा सा। ओके। ओके सहज तिवारी, थैंक यू। ठीक है। हम लोग अभी। ओके ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ लोग और आने वाले हैं तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ी सी यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी अभी। जूम आईडी थोड़ी गलत चली गई थी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। एंड ओके। प्लीज सब लोग अपने करेक्ट नेम से हैं, जो लोग ये 420 420 जेई के क्या गेम खेल रहे हो। 420 420 यार, अभी से ही शुरू। हाँ। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आयुष कुमार, साउंड इज नॉट क्लियर। आई थिंक जिनको भी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है प्लीज बताओ, बिकॉज अभी क्लास स्टार्ट नहीं करी हम लोगों ने। प्लीज अपनी। ओके। क्लियर है, ओके थैंक यू। शिविका। ओके आयुष कुमार। नहीं, जिन लोगों का क्लियर नहीं है वो लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके। ओके। थोड़ा सा बस 6:35 पे मैं स्टार्ट करता हूँ, तब तक थोड़ा वेट कीजिए। आई थिंक सब लोग आ गए हैं, तो मैं 5 मिनट्स हमने वेट कर लिया है। थोड़ा सा आई थिंक सबको आवाज़ जा रही है। सब लोग अभी ओरिएंटेशन सुन के आ रहे हैं। मेरा नाम सुधांशु है और मैं विद्याउदय क्लासेस में लास्ट 4 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। और काफ़ी बहुत सारे लोग अभी। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज़ चैट थोड़ा सा भी बंद रखो, क्योंकि मैं तुम लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले एक बार इंटरेक्ट कर ले, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो सब लोग प्लीज़ थोड़ा सा, कुछ कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप लोग सब लोग शायद कुछ लोग शायद हो सकता है कि कुछ पहले भी क्लास अटेंड कर चुके होंगे, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, उनको पता हो कि ऐसी क्लासेस होती हैं। और कुछ लोग शायद पहले से नहीं किया होगा, आज पहली क्लास हो, थोड़ा सा कुछ रूल्स के बारे में बात कर लें और कैसे हमें चलना है। एक्चुअली आज हमारा फर्स्ट डे है और आपकी आज जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करी है आपने आज। ठीक है, तो आई थिंक प्रियांशु प्लीज चैट मत करो अभी।
तो मैं बस इतना बोल रहा था कि आपने आज स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। आप सब लोग एक अलग अलग एनर्जी के साथ, आज फर्स्ट डे है तो आप सब लोग के पास होता है ना, बहुत एनर्जी होती है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं आया था, जब मैंने एग्जाम देना शुरू किए थे, तो मैंने भी ऐसे ही कि हाँ यार मतलब आज तो मतलब एच सी वर्मा, इरोडो सब कुछ करूंगा कंप्लीट जितना हो सकता है। बट धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। आज सब लोग एक एक लेवल पे हैं, सब लोग आज से एक लेवल पे हैं। अभी अभी मेरे सामने एक लेवल पे हैं बिकॉज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मुझे 10 क्लास 5 क्लास होना शुरू होगा, आप होमवर्क कितना करते हैं, आप मॉड्यूल कितना कर रहे होते हैं, आप वर्कबुक कितना करते हैं, आप असाइनमेंट कितना कर रहे होते हैं, आप टीचर्स की बात कितनी मान रहे होते हैं, इसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि साइंस से इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है, साइंस से धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होना, क्योंकि ऑब्वियसली साइंस नीड्स प्रैक्टिस। ओके, ऐसा नहीं कोई और सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बट साइंस में कुछ ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए हम लोगों को। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जब भी आपस में मिल रहे हैं, लाइक जब भी क्लास के लिए मिल रहे हैं, तो प्लीज आप सब लोग थोड़ा सा क्लास के लिए प्रिपेयर होके आए। जो लोग इस टाइम जिसको नींद आती है या जिसको भी खेलना होता है, वो प्लीज सब लोग थोड़ा सा अपने साथ इस लिमिटेशन को, कि आपने अगर साइंस ली है तो आपको प्लीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सक्यूज मैं फर्स्ट डे बता रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट डाउट सेशन में या कभी मुझे मिलो और बोलो कि सर मेरे मतलब पढ़ नहीं पाया या चीजें नहीं हो पा रही, मतलब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आई थिंक अभी तो बेस्ट टाइम है। लाइक तुम्हारा स्कूल भी तुमसे पता है कितना टाइम सेव कर रहा है, फिजिकली आप बहुत सारा टाइम सेव कर रहे हो, लाइक कोचिंग जाने का टाइम सेव हो रहा है आपका, स्कूल जाने का टाइम सेव हो रहा है, ठीक है मानता हूँ स्कूल की क्लासेस चल रही होंगी, बट स्कूल जाने का भी टाइम आपका अच्छा खासा सेव हो रहा है। लाइक सुबह 6 बजे जाते थे, आजकल 9 बजे से क्लासेस होती हैं या जो भी है। प्लीज सब लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे हम लोग कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें जितना बेस्ट हो सकता है। और जितना बेस्ट दैट मीन्स व्हाट, कि आप अपना बेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। आप अपना बेस्ट कैसे कर सकते हो? तो आप अपना बेस्ट वही है कि आप डे बाय डे ना बस एक बार सोचते चलो कि हाँ यार मुझे आज क्या क्या सीखने को मिला, और जो क्लास आज हो रही है, लाइक आज केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, तो आप केमिस्ट्री की क्लास को ट्राई करना कि आज की क्लास का, आज का होमवर्क अगर कुछ मिला है या आज का रिवीजन मुझे करना है, तो मैं आज के आज रिवीजन कर लूंगा, ठीक है। ये 9th 10th नहीं है जहाँ पे आपको क्या लगेगा कि अरे 5 ही तो चैप्टर है केमिस्ट्री में, आपने पढ़ लिया कार्बोनेट्स कंपाउंड, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, केमिस्ट्री बहुत इजी है, पता चला कि यहाँ कार्बोनेट्स कंपाउंड आया और आई थिंक सब कुछ खत्म करके जा चुका है, ठीक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड नाम का यहाँ पे पता चला कि मतलब होता है ना, तिनके बराबर नहीं है वो जो हमने 10th में पढ़ा और हमें जो कॉन्फिडेंस आ रहा था। बट ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं डरा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग बस बात करना चाह रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग इतना जरूर करें कि जितना भी करें, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। मुझे पता है कि हो सकता है कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें आती भी हैं, कुछ लोग होता है कि थोड़ा सा गैप हो गया है 10th से 11th में, तो थोड़ा छोड़ भी दी होगी पढ़ाई, तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। कुछ लोग हो सकता है कि हाँ लाइक सर बहुत बेसिक्स करा रहे, थोड़ा सा वेट करना, आज की और एक क्लास की और वेट करना, फिर चीजें अपने आप ही थोड़ी सी आने लगेंगी आपके सामने, और हम लोग सब लोग एक साथ करना भी शुरू कर देंगे। सब लोग ट्राई करेंगे जितना हो सकता है नोट्स बनाने की, क्लास में नोट्स बन जाए। जिन लोगों की राइटिंग फास्ट नहीं है कोई बात नहीं, डोंट वरी, आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। 1 से 2 दिन में आपका एलएमएस अकाउंट, शायद सर लोगों ने बोला भी होगा कि आपके एलएमएस अकाउंट को एक्टिव कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका एलएमएस अकाउंट एक्टिव होगा, सारे नोट्स और ये सारी वीडियोज जो मतलब क्लास की वीडियोज हैं वो उस पर मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। तो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है कि अरे नोट्स लिखने के चक्कर में हमने, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि आप डोंट वरी, मैं अभी अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, बट एक्चुअली बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं तो थोड़ा पता नहीं है कि कौन क्या किस नाम से जा रहा है। एक बार सब लोग एक्टिवली आ जाएं, उसके बाद मैं अनम्यूट करने का मौका दूंगा। डोंट वरी, क्लास हमारी इंटरेक्टिव होगी, ओके। अभी भी जो 420 करके है, प्लीज आप अपनी रीनेम करो खुद को। आई थिंक 420 करके कोई बच्चा आया हुआ है इसमें, प्लीज खुद को रीनेम करो, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना पड़ सकता है। प्लीज 4420, जिसका भी जो भी जिस ऐड हुआ है 420, प्लीज जो लोग भी अपने नाम से नहीं आए हुए हैं, प्लीज थोड़ा सा अपने साथ लिनोवो टैब 410, प्लीज अपने आप को रिमूव करो यहाँ से, या तो रीनेम करो या फिर रिमूव हो जाओ, या फिर मैं हटाना शुरू करूंगा तो थोड़ा हो सकता है कि ओरिजिनल बच्चा भी चला जाए। तो प्लीज सब लोग जो भी रियल में आए हैं, जो अपने पास, प्लीज ट्राई कीजिए आप सब लोग यहाँ पे नेम से ज्वाइन करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। मैं अब से मुझे और जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों को पढ़ाना है, जिनको नहीं पढ़ना उनको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर 420 जो भी है एंड लिनोवो टैब, ये प्लीज अपने आप को रीनेम कीजिए। आई थिंक लिनोवो टैब हो गया है रीनेम, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ में। और एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, तो नोट्स कॉपीज हो सकता है किसी के पास कोरोना काल चल रहा है तो लॉकडाउन में कॉपीज ना हो, नहीं तो इसकी टेंशन मत लो, पेज पे लिखो बट अच्छे से लिखना।
ट्राई करना कि नोट्स कंप्लीट करो, ट्राई करना कि जो क्वेश्चंस कराए जाएं। होता है कभी कोई क्लास में क्या होता है कि जैसे अभी फिजिकली हम प्रेजेंट नहीं है तो हमें पता नहीं चलता तुम क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, बट यार खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा इस टाइम पे। अब इतनी कैलेमिटीज में अगर तुम्हारी क्लास इतनी कंडीशन, इस कंडीशन में अगर तुम्हारी क्लासेस हो रही हैं, तो वी ऑल नो कि हम लोग सब लोग दोनों साइड से, तुम भी और मैं भी, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी पढ़ाई को मतलब ब्रेक ना दें, और तभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यार इस तरह से इतनी डिस्टेंस पे हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। तो प्लीज ये जो मोटिवेशन है ना उसको हमेशा मेंटेन रखना है, ठीक है। हमेशा क्लास को टाइमली, लाइव क्लास का ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग देखने में बिजी हो गए। मैं रिकॉर्डिंग के पोजीशन में इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइव क्लासेस एक आपकी ना रेगुलर प्रैक्टिस को मेंटेन रखता है। जैसे आप कोचिंग में जाते हो, जब नॉर्मल फिजिकल क्लास में होता है आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, आप क्लास मिस करते हो, आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं, फिर आपको टीचर से अलग से पूछना पड़ता है। जो लोग ऑनलाइन क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं सबको मैं बोल रहा हूँ, प्लीज ये हैबिट बदल ही देना कि यार नहीं मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, अनटिल अनलेस बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस है, लाइक अभी तबीयत बहुत खराब है या घर में कुछ बहुत एक्सट्रीम कुछ कंडीशंस है, तो आप मत, तब ठीक है आप रिकॉर्डिंग देखो, बट प्लीज जब तक क्लासेस हैं, अगर आपको पता है कि 4 से 6 मेरी क्लास होती है, 6 से 8 मेरी क्लास होती है, 4 to 8 अपने आप को बिजी रखो कि यार मुझे घर पे बैठना है, एक कोना पकड़ो जहाँ पे इंटरनेट स्पीड सही है, कॉपी किताब लो, टेबल चेयर लगाओ, बैठ जाओ, और टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है। ये नहीं कि अरे अरे ऑनलाइन है, कोई टीचर तो देख नहीं रहा, घर में लेट गए, लेटे पड़े, ऐसा नहीं करना है प्लीज। ये कुछ चीजें हैं, आई थिंक सब लोग अब आ चुके हैं जिनको भी आना था, और अब हम लोगों के पास जितने भी लोग दिख रहे, कोई भी मैं अभी थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, और थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद मैं खुद ही अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। आप सब लोग में से जिसको भी लगता है, पहले तो मैं हैंड रेज कराना चाहता हूँ सबको, ये जूम ऐप यूज करने आता है, आई थिंक एवरीवन नोज हाउ टू यूज दिस जूम, ओके। हैंड रेज करने आता है सबको फटाफट यार, 420 यार, तुम फिर से खुद को अभी तक चेंज नहीं कर रहे हो यार, मैं तुम्हें रिमूव कर सकता हूँ, बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। 420 करके जो भी ज्वाइन करके बैठा है, आई थिंक सबने हैंड रेज कर रखा है, नहीं अभी बहुत सारे वालों बाकी है। प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप हैं, सोए नहीं हैं, जगे हुए आए हैं और जोश में आए हैं। ओके गुड, और हैंड रेज बाकी है सिद्धि, ओके, सिद्धि भारद्वाज 420, प्लीज हैंड रेज करके रखो। अभी थोड़ी देर तक हैंड रेज करो, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ मेरे पास कितने लोग हैंड रेज करके, ओके वेरी नाइस, कुछ लोग और भी हैं। प्लीज बाकी लोग, मोहम्मद उजैर खान, निधि कुमारी, शानिया मेराज, शिवांगी, प्लीज उन्नति राज, विवान मुकुल, अक्षत सिंह, हर्षवर्धन सिंह, प्लीज हैंड रेज कीजिए अपना ताकि मुझे पता चले आपको मेरी आवाज जा रही है और आप मेरे साथ चल रहे हो। प्लीज हैंड रेज करो सब लोग, वेरी नाइस, अभी बहुत सारे लोग बाकी रहते हैं, प्लीज वेरी गुड, सब लोगों ने ऑलमोस्ट कर रखा है, मतलब परसेंटेज काफी अच्छा है अपना, ओके। अभी भी रहते हैं थोड़े से, प्लीज सब लोग थोड़ा सा और हैंड रेज कीजिए। अक्षत सिंह, नतीराज, संचित नारायण, प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लो, संचित नारायण वीडियो ऑफ कर लो अभी, ओके गुड थैंक यू। 420 यार तुम, भाई तू नाम चेंज कर लेना, क्यों मतलब ऐसे कर रखा है, मुझे रिमूव करना पड़ेगा फिर, अभी मतलब स्टार्ट हो रही है तुम 420 जो भी है हैंड रेज कर रखा है, प्लीज अपने पास रीनेम करो खुद को, रीनेम करो खुद को 420, ओके। आई थिंक और लोग भी ठीक है, बाकी कुछ लोग रह गए, चलो अच्छी बात है, खुशी है कि आई थिंक 50 के करीब हमारे पास हाथ हैंड रेज हो रखे हैं, मतलब 15 लोग तो अभी मूड बना के आए कि आज तो पढ़ना है और पढ़ाई शुरू करनी है, तो बस अपने जोश को मेंटेन रखना है, ओके। और बस अब हैंड डाउन कर सकते हो सब लोग, हैंड डाउन कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस अब ये मेरी अटेंडेंस लेनी थी मुझे, एक्चुअली आपकी रिकॉर्डिंग भी साथ में चल रही है तो मैं अटेंडेंस ही ले रहा था, कौन जगह हुआ है अभी तक, ठीक है, या बस ऐसे ही मजे ले रहे, थोड़ा सा सब लोग प्लीज, ओके। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पास, मैं, हाँ हैंड रेज कर, हैंड लो कर सकते हो, सब लोग हैंड लो कर दो अपने पास, ओके। चलो हम लोग एक काम करते हैं अब, थोड़ा सा सबके साथ कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी डाउट्स आ रहे होंगे, लाइक आवाज नहीं जा रही हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज सब लोग एक सुधांशु कुमार करके, मेरा नाम सुधांशु ही है, तो उस पे मैंने खुद के मोबाइल पे पोस्ट कर रखा है, तो आप उस पे मैसेज कर सकते हैं, उस पे चैट में डाल सकते हैं कि ये डाउट्स आ रहे हैं, ताकि मैं उसको साइड में देख पाऊँ, एक्चुअली इस पे जहाँ पे टैब है उस पे नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप साइड में वहाँ पे डाल सकते हैं
कि आप, क्योंकि जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो ऑब्वियस है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा वीडियो भी ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुधांशु कुमार करके को होस्ट है, उसको आप प्लीज उस पर मैसेज करेंगे, उस पर चैट डालेंगे ताकि मैं आपको चेक कर पाऊँ। ओके, तो आई थिंक ठीक है। हर्षित आनंद हैंड लो कर लीजिए। 420 अगेन हैंड लो कर लो भाई। निधि कुमारी, सिद्धार्थ सेठ हैंड लो कर सकते हो। ओके, सो अब आते हैं थोड़ा सा अपने प्रॉपरली टास्क के ऊपर। और सबको केमिस्ट्री में आई थिंक बहुत सारे जब तक खाली थे आई थिंक सबने वीडियोस देखी होंगी, सबने बहुत सारी ऑनलाइन चैनल्स देखे होंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि यार फिर ऐसा क्या है, इसमें क्या डिफरेंस आएगा। अभी थोड़ा सा आज फर्स्ट क्लास है, मुझे अभी कुछ लोगों के नाम नहीं पता, अभी अटेंडेंस चल रही है उन लोगों की। मुझे थोड़ा सा एक बार अटेंडेंस जैसे ही क्लियर होगा मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। अभी मैं थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ उल्टे पुल्टे लोग भी आ जाते हैं, जैसे हमारे पास 420 है, वो बंदा मतलब बात ही नहीं मान रहा हमारी। चलो यार तुम्हें रिमूव कर दिया जाए, रिमूव। 420 अभी भी ऑप्शन है, रीनेम करो, अदरवाइज मैं रिमूव कर रहा हूँ तुम्हें। आई थिंक ये बंदा हमारे साथ नहीं करना चाह रहा। लो गए, तो 420 साइड भी गए, और तो कोई नहीं है शायद। अभी सब लोग नाम से ही हैं, सबकी अटेंडेंस ली जा रही है। ओके चलो ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ मेरी वीडियो थोड़ी सी ऑफ होगी बिकॉज मैं राइटिंग पैड पे लिखने वाला हूँ, तो उसमें वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जब भी लगे प्लीज चैट के लिए आपको सुधांशु कुमार को होस्ट पे जाके चैट स्टार्ट करना है, बात करनी है। ठीक है, जो भी आएगा मैं देख लूंगा उसको। और प्लीज कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो, लाइक आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप वेट मत करना। हाँ, मैं ऐसे 5-10 मिनट में खुद ही पूछता रहूंगा, मैं चैट देखता रहूंगा, बट फिर भी आप वेट मत करना कि हाँ मतलब डाउट कुछ आ रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज आप अपने क्वेरी को मतलब डाल देना। ठीक है, ओके। तो फिर हम लोग ब्रेक ब्रेक में अनम्यूट करने का ऑप्शन करूंगा, और फिर से आप लोग साथ में बात कर पाएंगे। और एक साथ दूसरी चीज, जब भी मैं ऑप्शन दूंगा बात करने का या किसी का डाउट कुछ करने का, तो प्लीज सब लोग नहीं बोलेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन में ऑब्वियस है फिर मैं बहुत ज्यादा फिल्टर करना पड़ जाएगा। तो एज अ टीचर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, तो प्लीज जब भी मैं अनम्यूट करूंगा, सबको जिसके भी डाउट्स होंगे, जिसका नाम लिया जाएगा वही अपने आप को अनम्यूट करेगा। अभी मैंने आप सबको ऑफ कर रखा है, आप माइक ऑन ही नहीं कर सकते। मैं अनम्यूट करूंगा, कोई जिसका नाम लिया जाए, जैसे मैं बोलूंगा कि आदित्य सिंह बोलेगा या आकांक्षा बोलेगी या जो भी है अपने पास जिनका भी नाम लूंगा, सिर्फ वही बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी बोलेगा तो मेरे पास एक छोटी सी पावर है कि मैं मतलब ऑब्वियस है तुम्हारी लाइफ के साथ खिलवाड़, तुम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, मैं किसी और बाकी बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखनी है सब लोगों को। ठीक है, माइक अनम्यूट करना है तो बस काम की बात बोलनी है, कोई भी फालतू की चीजें नहीं कि ये शुरू हो गए कि अरे सर ये चल रहा है या वो चल रहा है। मुझे पता है बहुत सारे लोग आई थिंक कहीं बिहार से हैं, कहीं यूपी से हैं, कहीं 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 से हैं, सब लोग अलग अलग जगहों से हैं। तो प्लीज अपने आप को जितना भी आपके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल बातें हो, नॉन पॉलिटिकल बातें हो, नॉन स्टडी वाली बातें हो, सब अपने पास रखनी है। ठीक है, कोई बात यहाँ नहीं करनी है, हमें अपनी क्लास के डेकोरम को मेंटेन रखना है। आप सब जेई में अच्छी रैंक के लिए आए हो और अच्छा करना चाहते हो तभी यहाँ आए हो। ओके, तो प्लीज सब लोग इस मोटो के साथ और इस उम्मीद के साथ हम लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं अपनी स्क्रीन अपने पास आपको भेजता हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना, और मेरा वीडियो ऑफ हो जाएगा, तो प्लीज उसमें टेंशन की बात नहीं है आपको। आई थिंक मेरी स्क्रीन आ रही होगी सबके ऊपर, सबको ये दिख रहा है। ओके, तो अब अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग बहुत बेसिक से पहले तो हम बात करते हैं अपने पास कि एटम्स किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं। आई थिंक सबको ये इमेजिन कर रहा हूँ कि यार सबको पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसको बोल रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, बट फिर भी मैं अपने जस्ट हम फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूँ कि एटम्स, सबको पता है कि एटम्स अपने पास, अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम किसको बोल रहे होंगे हम लोग, जैसे कोई भी एलिमेंट अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, आई थिंक कुछ कुछ सिंबल्स हमें याद हो हम लोगों को, तो अपने पास एटम इसको बोल रहे होते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर ऐसे लिखा हुआ है अपने एलिमेंटल स्टेट में, तो इसको हम लोग सिंपल किसी और साथ कंबाइन ना हो। और दूसरी चीज, मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत अब 11th में नहीं आनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स में देखो तो मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा होता है हम लोगों के पास, कि यही O2 में कन्वर्ट हो जाए, यही F2 में कन्वर्ट हो जाए, यही N2 में कन्वर्ट हो जाए, और हीलियम और आर्गन का कोई और नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, मैं जैसे CH4 लिख दूं
जैसे मैं H2O लिख दूं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स मतलब, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, ठीक है। इन अ पैटर्न, तो अपने पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बात करूं। मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ कुछ चीजें, अभी आप 11th में आए हो, बहुत सारी बेसिक चीजें बात स्टार्ट करनी है, बट मुझे बस एक बताना है कि अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो तुम्हें पता चल सकता है कि ये सब चीजें हमें आती हैं, कि अगर मैं बोलूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो तुम इसको बता सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स, ये चीज हमें सब लोगों को समझ में आती है क्या, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं बोलूं कि यार अपने पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है, तो इसके बारे में बोलूं तो ये क्या बोल अपने पास होगा, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है, तो मैं लिख सकता हूं इसमें कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फर है, एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। मैं ऐसा बता सकता हूँ। ये सबको बेसिक्स इतना आता है कि हाँ ये एटम और मॉलिक्यूल में डेफिनेशन अपनी क्लियर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कोई एटम का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मैं पहले एटम की बात करता हूँ। अब किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन जब किया जाता है, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन जब किया जाता है किसी भी एटम का, तो वो कैसे कर रहे होते, आई थिंक मेरी राइटिंग सबको दिख रही होगी। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज बताना अपने पास। अगर मैं एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो किसी भी एटम को एक तो उसका सिंबल होता है, लाइक मैंने एक्स दे दिया, तो ये इसका सिंबल हो गया। और सिंबल के नीचे एक नंबर लिखते हैं हम लोग, जिसका नाम लिख देते हैं हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं ऊपर बात करूं तो ऊपर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड क्या है, तो आपके पास एक नंबर होता है, थोड़ा बहुत हमने 9th में पढ़ा था ये सब चीजें, एटॉमिक नंबर होता है। और ये एटॉमिक मास बोल दो, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं मास नंबर, या फिर इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। ओके, तो ये एटॉमिक नंबर हो जाता है या एटॉमिक मास हो जाता है, तो ये ऐसे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये शायद सब लोगों को याद हो कि एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास किसको होता है। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा इन एन एलिमेंट। ओके, और अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करेगा, या फिर मास नंबर बात करूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है अपने पास, तो ये रिप्रेजेंट करता है अपने पास, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं पी प्लस एन। और इसको अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अपने पास थोड़ा सा हम लोग इनको बात करें तो हम लोग इसको कभी कभी एक और टर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज इनको हम लोग ये न्यूक्लियस में होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, या एलिमेंट जो भी अपने पास एलिमेंट अपने एटॉमिक स्टेट में दिया हुआ है, तो ये दे देंगे। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपने पास, ये चीजें अपने पास आती हैं हम लोगों के साथ। अब बात करते हैं यार अपने पास कि सर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर अपने पास क्या इंपॉर्टेंस, कैसे ये चीजें आनी शुरू हुई। ऐसा तो है नहीं कि हवा में आ गया होगा एटम किस दिन की, अरे भाई मैं एटम हूँ मुझे पहचानो मैं हूँ एटम। ऐसा तो नहीं है, ऑब्वियस है। लोगों ने केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम थोड़ा सा रिवर्स चल रहे होते हैं। हमें ऐसा नहीं कि पहले एटम मिला था उसको कंबाइन करके मॉलिक्यूल मिला, हमें पहले ऑक्सीजन गैस मिली उसको हमने तोड़ के देखा तो अच्छा उसके अंदर ऑक्सीजन एटम मिला, हमें पहले वाटर मिला, हमें ना पहले सल्फ्यूरिक एसिड मिला, फिर ऐसे ऐसे करके हम पीछे गए। थोड़ी सी रिवर्स चीजें चल जाती हैं केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को। सबसे पहले जो बंदा अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो बंदा बात करने आया, उसका नाम सब लोग शायद जानते भी होंगे अपने पास, और 9th में हमने 10th में पढ़ा भी था, कि अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग बोल देते हैं डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी शायद सबने पढ़ा हो। इन्होंने क्या बोला था, अगर मैं बात करूँ तो इसमें इन्होंने अपने पास ये बोल रखा था हम लोगों के साथ कि यार अपने पास क्या करना है, हम लोगों के साथ जो भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो क्या बता रहा होता है अपने पास कि इट स्टेट्स दैट, हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि यार अपने पास आई थिंक तुम्हारा डाउट जेन्युइन है, बट सब लोग ट्राई करो, साथ में लिख सकते हो तो अच्छी बात है आयुष। बट हाँ, किसी को लगता है कि नहीं सर बहुत फास्ट हो रहा है तो अभी समझने में फोकस कर सकते हो। ये नोट्स जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही मिल जाएंगे तुम्हें, आप डोंट वरी। ओके, आप नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर लगता है कि मैं साथ में लिख सकता हूँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर साथ में लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हें फिर दोबारा वीडियो देखने की या वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ तुम लिखते चले जाओगे। लेकिन नहीं लिख पा रहे हो तो मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता या बोल नहीं सकता कि आप अभी ही लिखो, बेटर है आप करते रहो। तो अगर डॉल्टन्स थ्योरी के बारे में बात करूं तो इट स्टेट्स दैट व्हाट, अपने पास हम लोगों के साथ क्या बोल रहा होता है, तो ये क्या बोलता है अपने पास कि डॉल्टन्स थ्योरी में अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोल रहा होता है कि मैटर जो होता है, कोई भी मैटर अगर बनाए तो क्या बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ, अगर मैं बात करूं तो मैटर इज मेड अप ऑफ सॉरी, मैटर इज मेड अप ऑफ very small particles, very small tiny individual particles, indivisible particles called atoms। ठीक है, तो अपने पास पहला पॉइंट ये बोलता है। उसके बाद क्या बोल रहा होता है हमें कि अपने पास ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो ये बोल रहा होता है कि एटम जो होता है, इसने बोला कि ये एटम को क्या लेंगे हम लोग कि एटम जो होगा हम लोगों के साथ, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको इससे ज्यादा तोड़ नहीं सकते। तो ये एक डाल्टन्स ने पहले बोला, वो बहुत पहले बोल रखा है यार। मतलब तुम इमेजिन करो कि अपने पास जब हम लोग, मतलब 1803 की कहानी है ये, 1803, मतलब बहुत पहले की बात है, जब मतलब हम लोग होता है ना 1857 में तो हमारी यहाँ क्रांति हुई थी, उससे बहुत पहले की बात है कि मतलब उस टाइम पे सोचो इन्होंने ये सब बात चल रही है, हमारे यहाँ इंडिया में लोग सफर कर रहे हैं और ये लोग इस तरह के लेवल पे आ गए थे। एटम इज इंस्ट्रक्टिबल, दैट इज व्हाट, कि ये क्या कर सकते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल है तो क्या होगा, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। प्लीज साथ साथ ही लिखते जाओ, अच्छा है अगर साथ में लिख सकते हो तो। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करो, हाँ सानिया चैट में डाल सकते हो तो बोल दो अभी। आई थिंक सानिया मेरा शो नहीं हो रहा है, आई थिंक शो हो रहा है अभी तक तो, शायद एक बार अपना कनेक्शन चेक करोगे क्या सानिया? सानिया एक बार कनेक्शन चेक करो थोड़ा सा, क्योंकि ओके थैंक यू। ठीक है चलो, बाकी लोगों को दिख रहा है शायद, जिन लोगों को ना है प्लीज अपनी प्रॉब्लम बताते रहना, ऐसा नहीं कि बाद में हैंड रेज कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सानिया, अपना हैंड वो लो कर सकती हो। ओके अंश गुप्ता, मैं करा दूंगा अभी, फर्स्ट कॉपी फर्स्ट पेज पे फिर से दिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, अभी थोड़ा सा मुझे आगे ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करने दो। ओके वेरी गुड, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि एटम क्या होता है, इन्होंने क्या बोल दिया कि यार भाई एटम जो होगा अपने पास ना, तो एटम इसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी चीज उन्होंने बोला कि यार एटम्स जो होंगे हर एक अपने अपने एलिमेंट्स के, ईच एलिमेंट्स, अगर मैं बात करूं ईच एलिमेंट की, तो ईच एलिमेंट को क्या बोला इन्होंने कि ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, each element consists of a particular kind of atom, मतलब हर एक एलिमेंट का ना मतलब ऐसा होगा, particular kind of atoms। जैसे मान लो आयरन का एटम लिया, तो अगर उसका इस तरह का शेप है तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का भी ऐसा ही होगा, नाइट्रोजन का एटम का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग अलग काइंड के एटम्स होंगे। ओके, तो ऐसा नहीं कि सबका सेम सेम टाइप का एटम ऑब्वियस है। फिर यही इसकी ड्रॉबैक भी आ गई थी एक्चुअली, जब तुम डाल्टन की थ्योरी की ड्रॉबैक पढ़ोगे तो यही इसने बोला था, गलती यही करी थी। पहले इसने बोला केमिस्ट्री में ना ये एक बड़ी चीज है, शायद सब लोगों ने कुछ कुछ वेब सीरीज देखी हो, उसमें यही से बोलता रहता है कि यार केमिस्ट्री में कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, लेकिन कहने की मजाक के लिए अच्छा है, बट जेई में सबसे ज्यादा रैंक यही देगा, रिजल्ट यही देगा, मार्क्स भी यही देगा, तो ये कहने की चीजें। बट ट्राई करना सब लोग कि हाँ इसके साथ साथ हम लोग अपने पास, तो ये ध्यान रखना अपने पास कि अपने पास हर एक एलिमेंट का अपना एटम थोड़ा पार्टिकुलर टाइप होगा। ठीक है,
और इनके साथ बात करें तो जो अपने पास इंटरकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, या हम लोग बात करें तो इन्होंने मतलब एटम को किस तरह कंसीडर कर रखा था कि एटम वाज कंसीडर्ड एज, एक मिनट यार चैट क्यों आ रही है भाई। हाँ भाई प्रियांशु धन्यवाद, मुझे याद है। ठीक है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, तो कहाँ था, एटम वाज कंसीडर्ड एज, एटम वाज considered as a hard dense and smallest पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये इनकी कुछ थ्योरीज थी, थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है अपने पास थोड़ा थ्योरी का है, जब तक हम लोग बोस मॉडल तक नहीं आते तब तक थोड़ा थ्योरी थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इससे क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली दिक्कत ये है। ठीक है, इन्होंने अपने पास इसके बाद इन्होंने बोला कि यार ये जो होता है ये क्या करता है, तो दिस ये क्या करता है, ये फॉलो करता है। इन्होंने बोला कि जो एटम्स होंगे दैट फॉलोज, इट फॉलोज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि भैया जब भी तुम किसी के साथ रिएक्शन करोगे तो अपने पास कुछ नहीं, क्या बोल सकते हैं, अपने पास कभी भी हमने क्या पढ़ा कि एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो जब एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है, अगर मैं बात करूं कि एटम की इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो हम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब कि किसी भी रिएक्शन में ना ही ये क्रिएट होगा और ना ही ये डिस्ट्रॉय होगा। तो मतलब यही बात हम अगर बोले कि यार अगर अपने पास इन inner chemical reaction in a chemical reaction sorry in a chemical reaction in a chemical reaction अगर बात करूं तो इन अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को मैं थोड़ा शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा सा आर डाल लेना। सिंपली द rearrangement of atoms happens, simply the rearrangement of atoms happen। मतलब और कुछ नहीं होता, जब भी आप रिएक्शन करते हो तो उसमें क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, मतलब क्या हो रहा होगा कि एटम ना ही डिस्ट्रॉय होता है। हमने एक पॉइंट हाईलाइट की थी कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब यही होगा कि अपने पास उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और ना ही उसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पास कि उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं नया आइटम। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सर पता चला कि अलग ही चल रहे हो, शायद सबने लिख लिया हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लो ही लिख रहा था कि ताकि सब लोग साथ में मैच कर रहे हो। उन्नति राज, ओके। अब पृथ्वी व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आएंगे हम लोग, थोड़ी देर वेट करो, अभी स्टार्ट किया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन C+O2 गिव्स CO2, मास कंजर्व रहता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नंबर ऑफ लॉ, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट करो। तो अपने पास थोड़ा सा ये देख लिया हम लोगों ने, तो आई थिंक सबका हो गया है, लिख लिया होगा। ओके, वेरी गुड, नाइस। चलो नेक्स्ट अपने पास बात करूँ तो मैं अब बात कर रहा था अपने पास, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि यार ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो तुमने क्या बोला कि सर ये रिएक्शन है कि NaCl लिया, पानी में डाला, तो क्या होगा सर, ये क्या बन जाएगा NaOH और प्लस HCl होगा। तो अब इस रिएक्शन में देखो तो शायद कुछ भी, कोई भी एटम क्या अपने पास क्या कर रहा है, कंजर्व्ड है ना, कोई एटम डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट उसमें तो नहीं जा रहा, क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा। तो हम लोग अगर देखें तो शायद सब कुछ अपने पास, हम लोग के पास क्या है कि हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो Na का एक एटम इधर है तो इधर भी एक ही एटम है, इधर अगर क्लोरीन की बात करूं तो इधर क्लोरीन का एक ही एटम है, इधर ऑक्सीजन की बात करूं तो इधर ऑक्सीजन का एक एटम है। हाँ, हुआ क्या है, रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन का एक आइटम क्लोरीन के साथ चला गया और हाइड्रोजन का एक आइटम OH के साथ अपने पास इधर अटैच हो गया है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं अपने पास कि अगर बात करूँ तो बहुत सारे लॉज को डिफाइन करता है, इसको हम लोग बोल देते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास के कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। जब केमिकल रिएक्शन लास्ट ईयर 10th में जब पढ़ी होगी, कंजर्वेशन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजें बोल रहे होते हैं, मास वर्स कंजर्वेशन, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके बताता हूँ अभी, गोस्वामी जी बता रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की। अब दिक्कत क्या है कि अपने पास डाल्टन ने बोला सब सही बोल रहा था, 1803 में आया, उसने बोला कि यार सब सही है, अपने उस टाइम जितना इंस्ट्रूमेंट था उसके हिसाब से उसको एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल गया, इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल मिल गया। लेकिन दिक्कत ये आनी शुरू हुई, भाई साहब ने क्या बोल दिया कि यार हर एक एलिमेंट के पास पार्टिकुलर काइंड ऑफ एटम्स होते, और हर एक के छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, जैसे हमने सुना होगा ना कि ह्यूमन की बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या है, सेल है। तो सेल में हम लोग क्या करते हैं, पता चला सेल के अंदर भी अब आजकल देखो तो बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर हम बात बात करते हैं या न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो हम लोग के साथ क्या होता है कि बेसिक पार्टिकल्स है, मतलब इनका
रिपीटेशन अगर हम जनरेट करेंगे तो पूरा पूरा ह्यूमन बॉडी क्रिएट हो जाएगी। मतलब हम सब ह्यूमंस, जितने भी ह्यूमंस हैं या मतलब एनिमल्स, सबके सबका बेसिक यूनिट सेल, मतलब यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट सेल है। तो हम लोग ऐसा ही मान सकते हैं कि सारे सब लोगों का एटम क्या आएगा अपने पास, सबका एटम सेम आना चाहिए था। तो ये इसके ड्रॉबैक में आना शुरू हो गया कि यार ये अपने पास ना, अगर मैं बात करूं कि ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो इसमें पहला जो ड्रॉबैक आएगा अपने पास, वो हम लोग के साथ यही आ रहा होगा कि पहला ड्रॉबैक ये होता है कि सबसे इट फेल्स टू एक्सप्लेन। प्लीज साथ में लिखते चलना, क्योंकि जो लोग लिख रहे हैं उनके साथ अच्छी बात है, बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ different kinds different kinds should differ in, जबकि सबके एटम आपने बोला सबसे छोटा पार्टिकल यही है, तो सबसे छोटा यही है, तो ऑब्वियस है आपको सबके एटम्स इक्वली आने चाहिए थे, बट शुड डिफर इन मास एंड वैलेंसी, मतलब सबके एलिमेंट्स अलग अलग मास के एटम के अलग अलग मास के हो जाते हैं। तो ये सबसे पहला इनका आया, ठीक है। मैं ऑडिबल नहीं हूँ आई थिंक, एक मिनट। अमिया मैं बता रहा हूँ, अनमोल मिश्रा, अभी अभी ठीक है, एक बार कोई, ओके थैंक यू माय गर्ग, ओके। तो प्लीज एक बार बाकी जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन देखते चलना यार, ओके। नेक्स्ट अपने पास में बात करूँ तो इसमें मैं अगर ड्रॉबैक की बात करूँ तो इनके फेल होने का एक रीजन और था। इनके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि भैया अगर सबके एटम बराबर हैं तो उनके मास में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए डाल्टन साहब। अब जैसे भाई अब बच्चे की जान लोगे, 1803 में इतने बात बोल के चला गया, आज भी बहुत सारी चीजें सही हैं, तो मतलब ठीक है यार, उस टाइम पे केमिस्ट्री में ये हुआ, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए तो हमें पता चलता गया कि हाँ ठीक है, अपने पास कुछ कुछ चीजें सही बोली थी, तो हम इसलिए थ्योरीज को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों पढ़ा जब सब कुछ खराब ही था इसमें, नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक था इसमें, ऐसा नहीं है कि एकदम गलत ही बोल दिया, ऐसे ही उठ के नहीं बोल दिया उसने, ऑब्वियस एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत सारी चीजें सही हैं। अब हाँ, थोड़ा सा टाइम के साथ नई नई चीजें आई हैं तो हमें नई नई चीजें पता चल रही हैं, ओके। तो इसमें एक दूसरा जो अपने पास देख रहे हो, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इन्होंने आइसोटोप्स और आइसोबार्स को ना, इट फेल्स टू एक्सप्लेन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो मतलब ये भाई साहब ये भी नहीं बता पाए कि ऐसा क्या हो रहा है कि यार आइसोटोप्स क्यों होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में बात भी करेंगे, आज इसी के बारे में स्टार्ट में यही सब करने वाले हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे, बट हाँ अभी आइसोटोप्स और आइसोबार्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा तो लगेगा कि हाँ यार ये जेई में आता है। और दूसरी चीज उसके बाद क्या होना शुरू हो गया इसके साथ कि भैया अब नई नई डिस्कवरी होनी शुरू हो गई, मतलब डिस्कवरी ऑफ, शायद हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से आ गए थे अपने पास शुरुआत में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एक्सरे, लाइक एक्सरे हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, तो ये सब इनका मतलब बेचारे बोल के जो गए थे हमने, ठीक है। तो एटसेट्रा लेड टू द फेलियर ऑफ, सॉरी फेलियर नहीं बोल सकते, थोड़ी इज्जत देते हैं इनको, ड्रॉबैक ऑफ या लेड टू द फेलियर ऑफ आइडिया दैट एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल। जो इन्होंने बोला था वो चीज खत्म हो गई। तो ये हमारे पास ड्रॉबैक्स आ गए इनके। क्या ड्रॉबैक आ गया अपने पास, और ये ड्रॉबैक ये था कि हम लोगों के पास जैसे ही बोला गया कि यार अपने साथ क्या करना है हम लोगों को, कि आपके पास एटम जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ऑब्वियस है आपने एटम के अंदर क्या क्या कर लिया कि यार अब अल्फा पार्टिकल आ गए, एक्सरे आ गया, ठीक है। तो अब अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, आप एक्सरे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए, पॉजिट्रॉन्स आ गए, बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए। तो ये बेचारे डॉल्टन अपना खुशी खुशी चले गए कि यार यार छोड़ो, इस थ्योरी को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। अब बात आती है कि यार सर वो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये कॉन्सेप्ट पहले कर लेते सो दैट कि हमें चीजें थोड़ी सी, मतलब अभी आगे जब चलना शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सरे के बारे में बाद में बात करेंगे, जब कैथोड रे ट्यूब आएगा अगली क्लास में आ जाएगा एक्सरे, ओके डोंट वरी, ओके। तो अपने पास यहाँ तक लोगों का हो गया होगा।
आई थिंक मैं बहुत स्लो लिख रहा हूँ तो साथ में, क्योंकि पहली क्लास है तो थोड़ा सा अभी सब लोग एक साथ आने की कोशिश करें। ठीक है, तो अपने पास अगर मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबको आ गई हो समझ में, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप बस याद रखिएगा कि हाँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या चीजें बोली गई थी, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी जेई में क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आपको ना ये चारों में से या पांचों में से कोई एक लाइन दी होगी करेक्ट या इनकरेक्ट, आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ी सी सब एटॉमिक, सॉरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थोड़ी सी काम की है अपने पास। अब उसके बाद जैसे ही हम लोगों के पास ये सब चीजें आनी शुरू हुई, हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोग के पास आया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम्स को जिसके कारण फेल हुआ था वो, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हुआ, थोड़ा सा देखते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमें पढ़ना है और हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे सबसे पहला जो, अगर सब एटॉमिक पार्टिकल बात करूं, तो मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंटेशन करें या नोटेशन बोलें इसका, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन जो देते हैं हम लोग, वो ऐसा होता है कि ई माइनस बोल देते हैं या फिर ई भी बोल दो अपने पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही बोलते हैं, या इसको एक कॉमन नेम एक और दे देते हैं, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज दे आर कॉल्ड नेगाट्रॉन्स। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इनका नाम पहले था भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बाद में नाम ऐड हुआ, नेगाट्रॉन्स बोलते थे बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगाट्रॉन्स हम इन लोगों को बोलते हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन को तो ई रिप्रेजेंट कर दो या ई माइनस कर दो। अभी ई माइनस इसलिए लिखा हूं बिकॉज प्रोटॉन और इसमें ज्यादा डिफरेंस होता नहीं। अगर मैं बात करूं इनके चार्ज के बारे में बात करूं, तो चार्ज अगर मैं देखूंगा तो चार्ज मेरे पास क्या आता है, तो इनका जो बेसिक सबसे छोटा चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है वो होता है -1/, एक मिनट, 10⁻⁻19 कूलम। सी मतलब अपने को सबको पता होगा शायद, कूलम। ठीक है, अगर मैं बात बात करूं इनके मास की, तो मास जो होगा अपने पास, वो अपने पास अगर स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाएं, मतलब केजी में लेके जाएं, तो 31, ये क्या हो जाता है, केजी हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो डिस्कवरी के बारे में बात करें, डिस्कवर्ड बाय, कौन करके गया था अपने पास, शायद किसी को याद हो, कौन था बंदा जिसने सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ गुड, थॉमसन या जे जे थॉमसन। ठीक है, वेरी गुड माय गर्ल, वेरी नाइस। ओके, तो थॉमसन अपने पास सबसे पहला बंदा जो थॉमसन आया। ओके, सेकंड अपने पास अगर बात करूं कि इसके साथ, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज हो गया। ठीक है, यही बेसिक चार्ज अगर मैं सेकंड जो पार्टिकल जो जनरेट हुआ हम लोगों की लाइफ में, वो आया सेकंड पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल था। मैं ऐसे एरो करके लिख रहा हूँ, आप चाहो तो अभी मैं बॉक्स में दिखा दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप साथ में ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ। प्रोटॉन्स की बात करूँ, तो प्रोटॉन्स का नोटेशन जो था, वो प्रोटॉन्स का नोटेशन जो देखोगे, तो प्रोटॉन्स का नोटेशन ऐसा होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पास, या तो हम इसको ई प्लस ले लें, क्योंकि सेम चार्ज है। अगर चार्ज की बात करूं तो इसका चार्ज जो होता है सेम होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अपने पास सेम चीजें हैं, देखो शायद ई प्लस बोला, या फिर इसको हम लोग शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करें तो स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई माइनस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन, ई प्लस इज व्हाट, प्रोटॉन। ओके, तो ये अपने पास चार्ज हो गए। आ रहे आस्था सिंह, वेट करो, अभी रिलेटिव आ रहे। ठीक है, वेट करो। देखो अपने पास, अब देखो तो हम लोग के पास इसका मास देखोगे, तो मास अपने पास देखो तो मास क्या आ रहा है इसका, अगर हम मास कैलकुलेट करें, तो अब मैं अप्रोक्सीमेटली डाटा ले रहा हूँ पूरा, बड़ी वैल्यू में भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आप लोगों को, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट डेटा लूँ तो मेरे पास ये आएगा कि 1.6 इंटू अपने पास 10⁻⁻27 kg। देख लो यहाँ पे 10⁻⁻31 है इलेक्ट्रॉन वाले केस में, और यहाँ पे 10⁻⁻, ये देख लो अपने पास ये 10⁻⁻31 है, और यहाँ पे 10⁻⁻27 है। मैथ्स के हिसाब किताब से पता चल रहा होगा कि 1000 टाइम्स के आसपास तो ऐसे ही दिख रहा होगा अपने पास। और अभी अभी देखेंगे, अभी कैलकुलेट भी कर लेंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि इसका डिस्कवरी किसने करी, तो ये बोलते हैं अपने पास डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। बट हम मेजर क्रेडिट किसको दे देते हैं, रदरफोर्ड को दे देते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड दे देते हैं इनको मेजर क्रेडिट, या फिर हम अगर बोलना चाहेंगे क्योंकि वो दोनों एक टीचर स्टूडेंट वाला रेशियो था, तो हम रदरफोर्ड को क्रेडिट दे देते हैं। ओके, गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स नाम रखा था, तो हम डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड याद रखते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग अगर बात करें हम लोग कि अब थर्ड पार्टिकल के बारे में बात करें, जो उनके बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करना है। ऐसे और सारे पार्टिकल्स हैं, बट वो फिजिक्स में आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे आ रहे होंगे, पॉजिट्रॉन और ये सारी चीजें। न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करें तो इनका जो नोटेशन होता है, ये नोटेशन बहुत सिंपल सा होगा। न्यूट्रल आदमी है, कोई मतलब ज्यादा है नहीं दुनिया से, ठीक है, लाइफ आराम से जी रहा है,
चार्ज इनके बारे में बात करें तो इनका चार्ज क्या हो जाता है कि भैया कोई चार्ज नहीं, मतलब होता है ना, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, हम भैया नॉन ऑफ द अबव में, ठीक है। तो ऑप्शन में एक आता है ना नॉन ऑफ द अबव, वो वाला ऑप्शन है ये, ठीक है। मास के बारे में बात करें तो मास भाई साहब का नेग्लिजिबल नहीं है, ये मत सोचो ना अपने पास कि मास नेग्लिजिबल है। हम लोग एक्चुअली बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है इन लोगों के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग इसको हमेशा इतना ही ले लेते हैं, 1.6 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम ले लेते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मैं एक बार कंपेयर करूंगा जो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली डेटा दिया हुआ है। एंड इसके बारे में बात करूं कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो डिस्कवर्ड बाय कौन था, चैडविक। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को मैं बता दूं जेई की तैयारी कर रहे हो, ओके, तो ईयर याद नहीं करना है, ईयर से कभी क्वेश्चन याद, हिस्ट्री की क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है कि भैया बताओ मतलब ये अपने भाई साहब डॉल्टन भाई साहब कब आए थे और कब जिंदा हो गए कब मर गए, ये जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ लेना, कहानी के फॉर्म में, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के फॉर्म में पढ़ सकते हो, बट ईयर याद मत रखना, ओके। तो अगर मैं बात करूँ सबको शायद ये सारी चीजें हो गई हूँ, क्या किससे किसने डिस्कवरी करी, क्या हो रखा है अपने पास, सब लोग ट्राई कर सकते हैं अपने पास। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये हैं हमारे पास, और इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को, जो एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है वहां पर रिलेटिव मास और इसके एब्सोल्यूट मास के फॉर्म में दिया हुआ है, मुंह मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ सबको, एक बार जस्ट वेट, आई थिंक मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, आई थिंक सबको दिख रहा होगा ये सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने क्या करा है, शायद अभी यही देखा कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई है, पी है, एन है, थोड़ा सा रिवाइज भी इसी बहाने हो जाएगा। अब ये इतना छोटा चार्ज है, -1.6022 × 10⁻⁹ एग्जैक्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, +1 पॉइंट, कोई डिफरेंस नहीं है। एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो ये एब्सोल्यूट चार्ज का मतलब होता है कि यार अगर मैं किसी के चार्ज मेजर करना शुरू करूँ तो ये अगर चार्ज आया तो उसको हमने बोला कि यार ये एब्सोल्यूट चार्ज इतना परफेक्ट चार्ज आ रहा है। लेकिन रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि बार बार इतनी छोटी वैल्यू थोड़ा लेके चलोगे तुम, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि यार इसको 1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, कि इतनी छोटी वैल्यू को हमेशा आप क्या याद रखोगे, -1 लेके लोगे। और ऑब्वियसली ये आ गया तो इसको क्या ले लोगे, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव चार्ज। मतलब अगर किसी के पास ये बोलूं कि 3.2044 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है माइनस, तो ये पता है किसके इक्वल हो जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव चार्ज है, ये क्या है, एब्सोल्यूट चार्ज है। ये एब्सोल्यूट चार्ज हो गया तुम्हारे पास, कि एब्सोल्यूट चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। आप जब भी चार्ज देखते हो तो एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, क्योंकि जब भी तुम मूव करोगे ना अपने पास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में जनरेट हो रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, और वहां पे हम लोग ये बोल देते हैं कि यार अपने पास, ठीक है। अब देखो प्लीज सब लोग अपने पास देखना शुरू करो, मैंने बोला कि कोई भी सबसे छोटा चार्ज, मैंने मान लो एक ऑप्शन दे दिया, मैंने बोला कि यार आज से ना तुम्हें 1 ग्राम को डिफाइन तो किया गया ना कि 1 ग्राम क्या होता है, कि ये 1 kg है, एक 1 ग्राम है, तो उसकी डिफाइन करने की पावर क्या थी, तो वही सेम चीज की यार इतना मास होगा तो इसको हम 1 kg बोलेंगे। एक बार हमने स्टैंडर्ड ISI मार्क ले लिया कि यार ये 1 kg बोल रहा है तो इतना ही 1 kg होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कि यार इसको हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो ये अगर माइनस लगा है तो इसको -1 ले लिया। तो एब्सोल्यूट चार्ज और रिलेटिव, क्योंकि इतनी बार बार कौन वैल्यू लिखेगा, तो आप जब भी देखोगे तो एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि आपके पास जब भी चार्ज आएगा, लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भाई रिलेटिव चार्ज का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको ये इसको एक रिलेटिव रिलेटिव टर्म में ले लेते हैं कि इसको आपको 1 लेना है, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा ना उसको आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, ±n(e). मतलब लाइफ में कोई भी चार्ज है, या आपका कोई भी चार्ज होगा, वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, किसके, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 2 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहा, -2 इंटू 1.66। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि आप जब भी चार्ज को रिप्रेजेंट करते हो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि यार इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब अपने पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार ये 50 कूलम चार्ज है, तो 50 कूलम चार्ज मतलब क्या हो गया है, 50 रिलेटिव चार्ज है। अगर मैं बोलूँ ये रिलेटिव चार्ज है, आपके ऊपर रिलेटिव चार्ज 50 कूलम है,
तो एब्सोल्यूट चार्ज कितना हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट चार्ज किस तरह निकालूंगा मैं, +50 लिखा हुआ है ना, +50 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा है तो ऑब्वियस इतना तो मैथ्स आती है। एब्सोल्यूट 50, एब्सोल्यूट चार्ज कितना हो जाएगा, 50 टाइम्स कितना ले लूंगा, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को। अब लेकिन यार ये बार बार इतना छोटा टर्म कौन बार बार रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हमने सुना होगा ना कि यार ये बड़ा सा केमिस्ट्री में क्या है कि हम थोड़ा सा रिलेटिव टर्म, अब जैसे ये नंबर है तो इसको इतना बार बार कौन यूज करेगा, तो हमने इसका नाम दे दिया, क्या बोल दिया कि यार ये एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, और ये बंदा क्या आएगा हमारी लाइफ में, जब भी इतना बड़ा कोई क्वांटिटी आएगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब आपको बोला जाए डिकोड करो तो आप इसकी वैल्यू ये पुट कर देना, लेकिन जब आपको शॉर्टकट में लिखना है तो इतना बड़ा नंबर लिखने से बेटर है कि आप शॉर्टकट में क्या लिख दो, एन लिख दो। तो वही सेम चीज है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि हर एक चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में सबसे सबसे छोटा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ऑब्वियस उसके टर्म में जैसे हम बोले ना कि आपकी लेंथ की स्केल की जो लेंथ है सबसे मिनिमम क्या है, तो मतलब 1 मिलीमीटर है, तो ऑब्वियस आप उसी के टर्म में रीजन मतलब मेजर करोगे ना, 10 मिलीमीटर पे, 100 मिलीमीटर पे, ऐसे ही मेजर कर पाओगे। तो सबसे बेसिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट इज व्हाट -1.66 इंटू 10⁻⁻19, और उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस वाले को 1 ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक कन्फिग्रेशन लेते हैं, अपने कन्फिग्रेशन कह रहा हूँ, एक ऐसा टर्म ले लेते हैं कि भैया अगर कोई मुझे बोलेगा, ठीक है ठीक है, रिलेटिव चार्ज थोड़ा सा, उसके बाद देखो तो यहाँ पे अब एक चीज और मुझे मास पे थोड़ा डिस्कस करने दो, चार्ज अभी एक मिनट। मास पे देखो तो मैंने 9.1 लिखा था, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी याद नहीं कर पाओगे आप जब कोशिश कर रहे होगे, तो 9.1 पर केजी है, ये केजी में मैंने लिखा है, ग्राम में कन्वर्ट सबको करने आता होगा। अब मैं बताऊं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत ही ज्यादा छोटा। मतलब इमेजिन करो 1837 टाइम्स, तो मतलब अगर तुम एक प्रोटॉन का मास लोगे, एक प्रोटॉन का मास लोगे, ठीक है, उससे देखो अपने पास तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन की क्या हो जाएगा अपने पास 1/1800, तो मतलब अगर मास का रेशियो लू तो अपने पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1837 टाइम्स। अच्छा इसमें देखो तो मुझे कोई बोले कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका मास ज्यादा है, आपने तो बोला अभी इक्वल ले लेना है। मैंने देखो यार ऑब्वियस आप इतनी बड़ी वैल्यू याद नहीं कर सकते, आप बार बार इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ा नहीं याद करोगे कि यार 1.6744, यार कैलकुलेशन भी करनी है और शायद अब कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, तो अब इतनी बड़ी वैल्यूज को हम नहीं याद कर सकते, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा शायद न्यूमेरिकली आइडिया हो रहा हो किसका मास ज्यादा है। तो अगर मैं मास का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो मास का ऑर्डर कैसे लिखूंगा, मास का ऑर्डर देखो तो किसका ज्यादा है अपने पास, आई थिंक न्यूट्रॉन का ज्यादा है, देन किसका है, प्रोटॉन का, और फार फार ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, बट ये बहुत ज्यादा नहीं होता। तो हम इन कैलकुलेशन या इन जनरल हम लोग ये लेके चलते हैं कि मास ऑफ, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तभी मास ये सब निकाल पाएंगे, उन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि यार इतना बड़ा डेटा अब तुम याद नहीं कर पाओगे, और अगर इसके चक्कर में पड़े तो मतलब बैंड बच जाएगी फिर। ठीक है, एक बार रिलेटिव चार्ज पे मैं फिर से आता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मैं क्वांटाइजेशन चार्ज अभी क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आऊंगा तो बता दूंगा। ओके, तो अभी मैं देखो अपने पास तो मास का ऑर्डर मैंने बता दिया कि मास का ऑर्डर किसका ज्यादा होता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो एक अपने पास इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा अपने पास प्रोटॉन हो गया, तीसरा अपने पास न्यूट्रॉन हो गया। सिंबल हमने बात कर ली। अप्रोक्सीमेट मास देखो, अप्रोक्स मास किसको बोल रहे हैं, इसको हमने बोल दिया भाई तुझे हम 0 लेंगे क्योंकि तू बहुत ही छोटा हो गया अपने पास। ठीक है, ये भाई साहब को 1 ले लिया और इस भाई साहब को 1 ले लिया हम लोगों ने, तो ये इसको भी फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास अपने पास, कि यार इसके वाले टर्म को हम लोग देखो तो हम लोग फिर से अपने पास ये क्या हो रहा है 0 1 1। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मास याद रखना, मैंने यहाँ पे सारा चार्ट बना दिया, जो तुम्हें याद रखना है वो याद रखने के लिए मैंने ये टॉपिक बना दिया हुआ। बाकी मैंने यहाँ पे अपने पास ये एनसीईआरटी के एक टेबल है जिसमें एग्जैक्ट मास और मास पर केजी और मास पर यू दे रखा है, पर यूनिट मास, तो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है भाई प्रीत सिंह, मैं किस सेंटर पढ़ाऊंगा, क्यों पूछ रहा है, अभी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, क्या हो गया तुझे, गोस्वामी बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी रुक जाओ, मैं आता हूँ बताता हूँ कि -2 -3 कैसे कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके सौम्या रंजन, ठीक है। अच्छा फर्स्ट एंड थर्ड पेज थोड़ा सा लास्ट का रह गया है, प्लीज आप ले लो, अभी शायद मैंने थर्ड पेज भी रोका हुआ है। अगर हाँ जो लोग नहीं लिख पा रहे हो स्क्रीनशॉट लेके भी अपना काम चला सकते हैं घर पे आप, अभी थोड़ी देर वेट करो तो एलएमएस अकाउंट पे आपके आ जाएगा।
तो मतलब मैं थर्ड पेज को भी दिखा ही रहा हूँ अपने पास, ये थर्ड पेज है, प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट ले लो, ठीक है। वही सेम इन्फॉर्मेशन है जो उधर मैंने दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है, उसी को मैंने एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटॉमिक मास, इन सब में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं अभी, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट पेज भी शायद ये रहा फर्स्ट पेज पे ये बहुत बेसिक सी चीज मैंने कराई हुई है, तो तुम देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जिसको लेना है, जिन्होंने मैसेज किया हुआ है, ओके ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आते हैं। मैं बात कर रहा था कि यार ये अगर मैं बात करूँ कि मान लो जैसे ऑक्सीजन है, तुम्हें 8 और 16 दिया हुआ है, तो तुम्हें ये क्या होता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, शायद हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये भाई साहब क्या होते हैं, तो ये हमें पता चल गया कि एटॉमिक मास होते हैं, या मास नंबर बोल दो। तो एटॉमिक मास या मास नंबर बोल दो, तो मास नंबर ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। भाई टेंशन मतलब, मैं नोट्स तुझे भेज दूंगा, और बाकी रही बात दिखाने की, तो मैं लास्ट में सबके स्क्रीन से एक बार फिर से दिखा दूंगा। 8 बज के 2 मिनट तक हम रुक रुक के काम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, प्रोटॉन बताएगा और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स बता रहा होगा। अब मुझे कोई बोले सर आपने प्रोटॉन का नंबर तो आराम से निकाल लिया, प्रोटॉन कितना हो गया 8, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया अपने पास टोटल 16, तो न्यूट्रॉन भी आ गया कैसे, तो 16 माइनस प्रोटॉन, या फिर 16 माइनस अभी निकाला 8, तो 8 आ गया। तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपने आसानी से निकाल लिए, क्योंकि ये आपको एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में दिए थे। लेकिन सर अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन एटम में अगर बात करूं, तो ये तो भाई साहब उसका सिंबल हो गया, ये सिंबल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या अभी आपने बोला था कि सर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक न्यूट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन आ गया। लेकिन अब मेरे पास तो आया ही नहीं ना, क्या इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकालूंगा मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा, 8 होगा, 6 होगा, 10 होगा, क्या हो सकता है। अब मल्टीपल चॉइस खेले तो ये भी लिख सकते हैं क्या हो सकता है, आई थिंक चैट में भेज सकते हो किसके किसके क्या हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, एक आदमी ने बोल दिया, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है आप, गुड गुड गुड, वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी नाइस। तो हमारे पास डेमोक्रेसी विंस, एंड दैट इज व्हाट, इट इज द आंसर। जिन लोगों को 8 अभी नहीं आ रहा, अरे एक ही आंसर को बार बार नहीं भेजना है प्रीति सिंह, ठीक है, और भी लोग लगातार भेज जा रहे हैं, ठीक है, तो एक ही आंसर को ऐसे दबाए नहीं रखना है, ओके। चला आ चुका है मेरे पास, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 कैसे आया, तो मैं ये देखूं कि 8 कैसे आ रहा है अपने पास, हाँ कैसे बता रहा हूँ, देखो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला मैंने 8। तो 8 के लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे अपने पास 8 मैंने निकाल तो लिया, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं 8, तो चलो मैंने मान लिया, कैसे निकाला, अब सही मान लिया कि 8 आ गया। अब कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। देखो एटम जो होता है 2 टाइप का होता है। अगर मैं बात करूं एटम को, तो एटम 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब न्यूट्रल एटम, मतलब कोई चार्ज नहीं उस बंदे के ऊपर, या फिर अनचार्ज्ड एटम, अनचार्ज्ड एटम, ठीक है। दूसरा अपने पास होता है कि जो चार्ज्ड एटम होगा। तो चार्ज्ड एटम को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग एक नाम दे देते हैं उसको, नाम बोलते हैं हम लोग आयंस, या फिर उसका नाम देते हैं हम लोग रेडिकल्स, ओके। तो आइसोलेटेड एटम या चार्ज एटम में क्या होता है, तो आइसोलेटेड और चार्ज में पहले बात करूं मैं, अगर मैं इस तरह से बात करूं, तो आइसोलेटेड में याद रखना, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो क्योंकि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं, आइसोलेटेड मतलब नो चार्ज, नो चार्ज इसका मतलब, हाँ अंश गुप्ता ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अपने पास, कि आइसोलेटेड मतलब कि कोई चार्ज नहीं है। तो अपने पास एक चीज तुमने पढ़ ली कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन के ऊपर तो जीरो जीरो चार्ज होता है। तो प्रोटॉन को कौन, ऑब्वियस है ऑक्सीजन एटम पे कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो गया। जैसे मैंने यहाँ बोला कि ऑक्सीजन 8 और 16, तो अगर मैंने बोला प्रोटॉन 8 है, तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया अपने पास, 8 ही हो जाएगा। रीजन की सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग, क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई इस पे एटम, कोई चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर न्यूट्रल एटम है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे अपने पास, कि यार इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। लेकिन अगर चार्ज एटम्स की बात करो, तो चार्ज एटम 2 टाइप के होंगे ना अपने, दो चार्ज आ सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज एटम हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज। प्लीज, पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कटायंस,
और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायंस। तो कैटायंस की बात करूं तो कैटायंस कैसे बनते हैं, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। और एनायंस के बारे में बात करूं तो दे आर व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। ओके तो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ओके चार्ज एटम्स और आयंस में बात करें तो हम अपने पास नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेना जल्दी लो। ठीक है, तो चार्ज एटम और आयंस और रेडिकल्स में दो टाइप के चार्ज रेडिकल्स या चार्ज एटम्स, एक को हमने बोल दिया कैटायन और एक का नाम रख दिया हमने एनायन, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज। शायद कैटायन एनायन हमने पहले भी किया हो। कैटायंस एनायंस कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करें तो मैं कैटायंस के बारे में पहले बात करता हूँ। कैटायंस क्या होता है अपने पास, कैसे बनता है, दे आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और इसको बोल दो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो लूजिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो रहा होता है कि यार देखो अपने पास लूज करना मतलब मान लो मैंने ऐसा बोला इलेक्ट्रॉन, अच्छा दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन ही लूज और इलेक्ट्रॉन की ही रिएक्शन होती है, याद रखना इलेक्ट्रॉन ही लूज या गेन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर लूज और गेन हो गया ना तो भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है वो। तो छोटी मोटी रिएक्शन कभी गलती से मत बोल देना कि किसी केमिकल रिएक्शन में, अगर वो केमिकल रिएक्शन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ही लॉस और गेन होता है। लेकिन कभी ऐसा मत बोलना अरे सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब इधर से उधर चले गए थे, कभी भाई ऐसा बोल रहे हो मतलब न्यूक्लियर बम फोड़ रहे हो तुम क्लास में। ठीक है, तो ये काम कभी नहीं करना है कि प्रोटॉन्स के बदले इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम लो। तो कैटायंस में क्या हो जाता है, दे आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ओके दे आर ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन दोगे तुम नेगेटिव चार्ज दोगे तुम्हारे ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं बात करूँ जैसे सोडियम की बात करूँ तो सोडियम पे क्या होता है 11 और 23, और इसी सोडियम पे मैं क्या ले दूं, चार्ज लगा दूं पॉजिटिव चार्ज 11 और 23। ठीक है, तो अगर मैं इसको लगा दूं तो अब देखो अपने पास तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन की बात करूं तो यहाँ प्रोटॉन कितना है 11, यहाँ प्रोटॉन कितना है 11, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, प्रोटॉन का नंबर। भाई साहब ये किसका नंबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अपने पास कभी भी रिएक्शन से आगे पीछे नहीं होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा 23 माइनस 11, ये क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 और न्यूट्रॉन अगेन क्या आ गया 12। तो प्रोटॉन आ गया न्यूट्रॉन आ गया। अब बात करते हैं चेंज क्या आया सर, इसमें Na है और उसमें Na प्लस है, क्या चेंज आया। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज आइसोलेटेड, दिस इज आइसोलेटेड एटम या न्यूट्रल एटम, बट दिस इज कटायन और चार्ज्ड एटम। तो चार्ज्ड एटम में वो भी क्या है, कटायन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज्ड एटम, पॉजिटिवली चार्ज एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 11, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, तो भाई साहब प्लस का मतलब क्या, होना कितना चाहिए था, होना कितना चाहिए था 11। अगर न्यूट्रल था तो होना चाहिए था 11, लेकिन एक प्लस है, मतलब प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब लूज कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके तो कितना होगा इलेक्ट्रॉन अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा अपने पास 10। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो याद रखना कटायन मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो 11 होना चाहिए था न्यूट्रल केस में, लेकिन एक प्लस चार्ज आया तो क्या हो गया। अब मैं बोलूं कि नहीं यार एक काम करो, अपने पास कैल्शियम की बात करूं 20 और 40, यहाँ पे कैल्शियम +2 दे दूं और बोलूं कि यार अब बताओ 20 और 40, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बात करेंगे हम लोग बहुत, अब 11th में थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा यहाँ पे 20, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा, होना कितना चाहिए था, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे भी क्या है 20, न्यूट्रॉन यहाँ पे भी क्या है 20, प्रोटॉन यहाँ पे भी क्या है 20, न्यूट्रॉन यहाँ पे भी क्या है 20, लेकिन होगा क्या अपने पास यहाँ पे 20 होगा क्या, नहीं, कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स, कितने लूज किए +2 चार्ज, मतलब माइनस तो आपने लूज कर दिए, -2 आपने लूज किए, तो आपके ऊपर कितना आ जाएगा 18। वेरी नाइस, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। प्लीज सब लोग चैट में डालता रहा करो, कोई बात नहीं, चैट मुझे आ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ मेरे साथ चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आज पहली क्लास है, वेट करो, कुछ लोग हो सकता है लग रहा हो कि अरे सर अगली क्लास आई थिंक वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे मेरी भी क्लास है, तो टेंशन मतलब आज बस बेसिक बेसिक चीजों पे मैं लगा हूँ। अगर मैं बात करूँ एनायंस की, तो एनायंस में बात करें तो एनायंस कैसा होगा, तो एनायंस में क्या हो रहा होगा, व्हाट आर एनायंस, एनायंस क्या होंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपने पास, नेगेटिवली चार्ज एटम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो प्लीज देखना अपने पास
ये रहा। अगर मैं एग्जांपल दूं कि क्लोरीन है, इधर 17 है और इधर 35 है, इधर क्लोरीन माइनस आ गया और इधर 17 है, इधर 35 है। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन का नंबर बताओ, न्यूट्रॉन का नंबर बताओ और इलेक्ट्रॉन का बताओ। यहाँ प्रोटॉन का खुद की कॉपी पे लिखो, जिन लोगों को चैट में बाद में लिखना। वेरी गुड। प्लीज सब लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप चैट में रिप्लाई कर रहे हो या नहीं लिख रहे हो, आप जरूरी नहीं चैट में रिप्लाई करो या जरूरी नहीं कि आप वो मतलब रिस्पॉन्स देना है, बट हाँ ये ध्यान रखना है कि हमें जगह रहना है, याद रखना है कि हाँ चीजें कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, साथ में क्लास के साथ चलना है। जरूरी नहीं कि हर एक बंदा चैट में डाले। आप ऑब्वियस मोबाइल को लिखने में जो लोग टाइम लगा रहे हैं लिख ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके चैट देख भी रहा हूँ। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सोडियम का मास 23 होता है कृष्णाशीष गोस्वामी, इसलिए वहां 23 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मैं अब थोड़ा मैच करते सब लोग। प्रोटॉन 17, यहाँ प्रोटॉन 17, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 माइनस 17, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 माइनस 17, ये भी कितना हो जाएगा 18। चेंज कोई नहीं आ रहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने पास, यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो यहाँ पे 17 होगा। और यहाँ पे बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वेरी नाइस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। कैसे आया तो मैं एक बार बता दूं अपने पास, जिन लोगों को अभी थोड़ा शायद जो लोग लेट आए हों, चाहे देखो अपने पास। तो ये क्या हो जाएगा 17 तो नॉर्मल होता था और +1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने गेन किया है तो ये 18। तो ये अपने पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स निकालने के ऊपर होता है। कितने लोगों को लगता है कि ये आ गया है मुझे, मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर निकाल सकता हूँ, ये सर इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा और तुम्हें पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन, और तुम इमेजिन करना कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। तुम सोचोगे कि अरे सर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन, आपने ये पढ़ा है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जेई में। ये भी होता है ना कि सर क्या लग रहा है, ये तो सर बहुत इजी है सर, ये तो इससे easy तो मैं मतलब धड़ल्ले से कर दूंगा। अब मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन दूंगा, देखूंगा कितने लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा सब लोग रेडी हैं, ओके क्वेश्चन दे दूं। चलो भाई, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, बहुत सही सब लोग, क्या बात है, एक से एक दीजिए सर, चल रही है भाई, सही है। क्या तुम लोग थोड़ा चैट के अपोजिट साइड देख नहीं पा रहे हो, अदरवाइज यहाँ पे तो जबरदस्त चल रहा है। वेरी गुड, चलो मैं देता हूँ, एक बार स्टार्ट करते, सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन मिक्स, मतलब मैथ्स परसेंटेज तो सबको निकालने आता ही है यार, इतना तो इमेजिन कर ही रहे कि यार किसी का बोलते हैं कि ये परसेंटेज है तो निकाल सकते हो। चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, सब लोग फटाफट लिखने की कोशिश करेंगे। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 81 contains 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सोचो एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन है और मेंस में आ रखा है एज कंपेयर टू। अब यहाँ पे मैथ्स का टॉपिक्स आएगा, मतलब मैथ्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी फास्ट कर सकता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। प्लीज सब लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, प्लीज सारे लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ज्यादा टाइम दे नहीं सकता, फास्ट थोड़ा सा। एटॉमिक मास 81 है, दैट मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर पता है अपने को। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 81। अगर मैं प्रोटॉन को x ले लूंगा, वेरी गुड, कुछ लोगों के ना सही आंसर भी आने शुरू हो गए, वेरी नाइस। क्या बात है, हर्षिता पंडिता, वेरी नाइस। दीप बंसल, अनमोल मिश्रा, गलत आंसर आ रहा है। 35 इज द करेक्ट आंसर।
Atomic number 35 is the correct answer. Protons का number, let protons be x. अगर मैं protons को x ले लूंगा तो number of neutrons कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? 31.7% एक्स्ट्रा है ना? इतना तो परसेंटेज सबको निकालने आता है. ओके, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट. माही गर्ग, वेरी नाइस. सिद्धार्थ सेठ, प्रेरित सिंह, सॉरी. अच्छा, मैं सॉरी गलत नाम पढ़ रहा हूँ. प्रेरित सिंह, सॉरी यार. थोड़ा सा अभी कुछ लोगों का नाम जानने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट हाँ, वेरी नाइस. सब लोगों ने बहुत अच्छा. आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, जिन लोगों को थोड़ा सा हिंट लेना हो. और बाकी मुझे पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x प्लस 131.7x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 81. और इसके आगे की कैलकुलेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जेई की तैयारी करने आए होंगे, तो ये 34.95 के अप्रॉक्स आएगा. एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 35. प्लीज मैं इतना हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को. आप इसको सॉल्व करेंगे 35 आएगा. एटॉमिक नंबर 35 आ जाएगा. ओके, प्रेरित सिंह, थैंक यू, गुड. विष्णु शर्मा सही है. मयंक शेखर, आस्था सिंह, वेरी गुड. माही गर्ग, नाइस. तो अपने पास आई थिंक मेरे पास जो अभी तक डेटा है, हर्षित आनंद, आयुष कुमार, गुड. बाकी लोग भी प्लीज, जो लोग इस चैट मतलब इसमें हैं और जो लोग साथ साथ चल रहे हैं, प्लीज ये डिफरेंस, अगर आप न्यूमेरिकल में फंस रहे हैं कोई बात नहीं है, क्वेश्चन कैलकुलेशन में फंस रहे हैं कोई बात नहीं, बट यहाँ तक का आपको अगर आना है, अगर यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है. यहाँ तक आप लिख के लाए, कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन साथ में करते जाएंगे. मैं भी नहीं कर रहा हूँ, रीजन कि आपको अब खुद से अपने नोट्स में आप प्लीज अपना टाइम दीजिए और उसको फिल कीजिए. जिन लोगों ने गलत किया प्लीज कुछ स्पेस छोड़ दीजिए अपने नोट्स में, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर से अटेम्प्ट कीजिए इसे. अच्छा, कितने लोग लगता है कि यार सर क्वेश्चन जान नहीं है यार, ये तो मैं आसानी से कर लेता. ठीक है, लग रहा है ना? अभी क्वेश्चन पूछो. हाँ हाँ, 3-4 लोगों ने हैंड रेज कर दिया. अच्छा, चलो, आसान था, वेरी गुड. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे. आज पहला दिन है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पे लेते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस के रिप्लाई आते हैं अपने पास. अच्छा, कटायन एंड आयन सबको मैंने बता दिया. कटायन होता है मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, और अगर मैं आयन की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन. ओके, ये सबको क्लियर है ना? ये सबका क्लियर है यहाँ तक का? आस्था सिंह, इन लोगों का, सब लोगों का क्लियर है आई थिंक. ओके, ठीक है. सबका क्लियर है तो बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद मैं मानता हूँ कि हाँ चलो यार तुम लोगों ने मतलब सही में आता है तुम्हें. नहीं नहीं हुआ, मिनिमम कम से कम 15 से 20 लोगों का मुझे आंसर चाहिए, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी. सर क्वेश्चन दो. आ, अरे गूगल खोल के बैठने से क्या फायदा है यार, तुम सीखने आए हो. ठीक है, तुम अपने ऊपर फोकस करो, टेंशन मत लो. ठीक है, जो लोग कहीं से चीटिंग कर रहे हो तो उनका कुछ नहीं कर सकते ना भाई. इस टाइम पे हम सब पे भरोसा ही कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अपने पास क्वेश्चन पे आते हैं, फिर फटाफट क्वेश्चन की बात करें. तो हम लोग के साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो केबीसी की तरह क्वेश्चन अपना आता हुआ. एन एलिमेंट हैविंग, जो लोग मेरी आवाज से लिख सकते हैं वो क्वेश्चन ऐसे लिख ले. एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर 56, mass number 56 contains +3 charge and have 30.4% more neutrons than electrons. What is the atomic number of? What is the atomic number
तो ये करके दिखाओ भैया। अब पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सोच समझ के करना, थोड़ा फास्ट प्लीज सब लोग। न्यूमेरिकल साथ में करते चलो, ताकि हम पता चलता रहे हम क्लास के साथ चल रहे हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा और। अच्छा, सुधांशु कुमार एक बंदा भी है, ओके, स्टूडेंट भी है। मैं सॉरी, मैं सोच रहा हूँ मैं ही खुद को कैसे मैसेज कर ले रहा हूँ। अरे वाह, चलो सुधांशु अच्छा है यार। निधि कुमारी थोड़े से आंसर से मिस मैच कर रही हो। मैं आंसर अभी नहीं बोलूंगा, गलत थोड़ा सा आंसर आ रहा है। अच्छा है, कोशिश अच्छी है, बहुत अच्छी है जितने कम टाइम में तुमने किया, बट थोड़ा सा गड़बड़ है। अनमोल मिश्रा भाई बहुत ज्यादा ब्लंडर है, 17 तो आंसर ही ना होगा कभी। सुधांशु कुमार भाई थोड़ा आसपास हो, जल्दी, थोड़ा आसपास हो, कुछ गलती कर चुके हो। प्लस माइनस कुछ हो रहा है। सुधांशु और निधि कुमारी दोनों आसपास है। निधि का आंसर तो मतलब अपने पास, सुधांशु का आंसर थोड़ा डिफरेंट आया, लेकिन हाँ वो भी आसपास है। संचित नारायण भाई, आप वही मिस्टेक कर रहे हैं जो निधि कुमारी कर रही है। यस, निधि कुमारी सही आंसर दिया, पहली बार निधि कुमारी ने सही आंसर दे दिया है। आकाश प्रियदर्शी ने भी सही आंसर दिया, प्रियांशु कुमार ने नहीं, गलत है प्रियांशु। एक 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 प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिया प्रियांशु भाई। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा लेना पड़ेगा, जैसे कुछ आंसर अगर आ रहा है तो उसको अप्रोक्सीमेटली आपको लेना पड़ेगा। वेरी गुड, अभी सहज तिवारी ने भी सही आंसर दे दिया है, कौशिक रत्ना ने भी सही आंसर दे दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आई थिंक 5 लोग हो गए। दीप बंसल थोड़ा सा पास से आके हट रहे हो। अनन्या सेम मिस्टेक कर रही हो, प्लस प्लस माइनस की कुछ गलतियां हो रही है अनन्या। मोहम्मद उजैर खान, वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ भाई, वैसे मोहम्मद उजैर वो वाला ट्रिक मत लगाओ यार, तो फिर तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ। प्रियांशु कुमार, गुड, वेरी गुड। नहीं सर, ओके गुड। उजैर खान, वेरी गुड। ओके, सो आई थिंक हर्षित आनंद ने भी सही आंसर दिया है। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं आंसर बताता हूँ। बाकी जिन लोग आंसर आता जा रहा है मुझे चैट में डालते रहे, मैं बाद में नाम लूंगा। सारा जमीन का भी आंसर आ गया है, आशुतोष का भी आ गया है। ओके, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग क्या लें। तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें, प्लस थ्री चार्ज का मतलब क्या होगा? मान लो कोई एलिमेंट है तो उसके ऊपर का ना नंबर दिया हुआ है, और उसके ऊपर प्लस थ्री चार्ज है, ऐसे बना दिया मैंने, और यहाँ पे डैश दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँ? तो मैं एक काम करता हूँ, जब भी एक परसेंटेज का थोड़ा सा शायद परसेंटेज हमने पढ़ा हो कि इससे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दिया हुआ है, तो मैं एक काम करूं, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लूं। तुम प्रोटॉन भी ले सकते हो, बट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लूं एक्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूंगा एक्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा हमारे साथ? क्योंकि प्लस थ्री चार्ज है, प्लस थ्री चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो भाई साहब प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? एक्स प्लस थ्री। ये ध्यान में, ये गलती नहीं होनी चाहिए सबको, ठीक है? नहीं उजैर खान, अच्छा तुमने प्रोटॉन को ले रखा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं। अगर कोई प्रोटॉन को एक्स लेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। तो वो सेम ही न्यूमेरिकल है, बस मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्स ले रखा है, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्स ले सकते हो। मैं इसलिए एक्स ले रहा हूँ बिकॉज न्यूट्रॉन का परसेंटेज उसके टर्म्स में दिया है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करूँ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ये किसको किसको समझ में आ रहा है कि मैंने एक्स लिया तो ये एक्स प्लस थ्री क्यों हुआ? किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या कि सर ये समझ में नहीं आ रहा कि नंबर प्रोटॉन आपने एक्स प्लस थ्री क्यों लिया? भाई इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि नहीं भाई, कृष्णाशीष गोस्वामी नहीं, गलत आंसर। ये प्लस थ्री चार्ज है, प्लस थ्री चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने लूज कर दिए हैं, तब आपका नंबर मैंने क्या ले लिया है? एक्स ले लिया है। तो ऑब्वियस प्रोटॉन एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। और न्यूट्रॉन्स कितना होगा भाई? कितना हो जाएगा? 30.4 एक्स अपॉन 100, एंड दैट इज इक्वल्स टू 130.4 एक्स अपॉन 100। और मुझे पता है कि x प्लस थ्री प्लस 130.4 एक्स अपॉन 100, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास?
56, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आती है कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास आ जाएगी। बट ये दिस इज नॉट एटॉमिक नंबर ना, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं ना एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के इक्वल। और नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसके इक्वल? तो 23 + 3। तो जिन लोगों का 23 आ रहा है प्लीज ये चीज करेक्शन करनी है अपने अंदर। वेरी नाइस। बाकी सब लोगों ने 29 कैसे आ गया भाई सिद्धार्थ सेठ? थोड़ा सा ही गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा चीजें सही करने की कोशिश करो। आई थिंक सबका हो जाएगा। वेरी गुड माहिगर, सब लोगों ने कर लिया। ओके वेरी नाइस। आई थिंक बैच बहुत सही चल रहा है यार। मतलब फर्स्ट डे इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो तुम लोग, मुझे इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं एज अ टीचर कितना अच्छा फील हो रहा है कि यार मैं अभी 2-3 बैच में पढ़ा रहा हूँ बट सबसे एनर्जेटिक बैच यही लग रहा है। कुछ लोग तो लगातार आंसर दिए जा रहे हैं और वो भी करेक्ट दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि रिजल्ट देना है अब की बार, लग रहा है सारे बच्चे रिजल्ट देख ले आए हैं। गुड, वेरी गुड। आस्था सिंह, माहिगर, वेरी, श्रेया सिंह, ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा चलो ठीक है, सब लोग प्लीज जिसको नहीं आया प्लीज एक बार आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और एक बार एक क्वेश्चन और चलते हैं, एक क्वेश्चन बस, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद पे ये वाला टॉपिक खत्म कर दूंगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला। लेकिन बाकी लोगों को भी शायद जो पहली बार कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा अच्छा लग रहा हो यार, इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मेंस का मतलब फेवरेट क्वेश्चन हो जाते हैं आजकल छोटे छोटे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर, और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एन एलिमेंट with mass number 37 contains one negative charge if the ion contains, मतलब जो चार्ज एटम है उसके ऊपर, if the ion contains 11.1% more neutrons than electrons, calculate atomic number। अब थोड़ा फास्ट, एक शॉर्टकट ये है आपके पास, हिंट ये है कि आप, मैं मेरा ऐसा लगता है कि जब भी मैथ सॉल्व करो तो जिसके परसेंटेज के टर्म्स में दिया उसको एक्स ले लिया करो, थोड़ा काम फास्ट हो जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम प्रोटॉन को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जिसमें समझ में आ रहा हो। इससे पहले वाले का आंसर मैं बता दूंगा, 26 था, एटॉमिक नंबर इज 26, इससे पहले वाले का जो आंसर आया था। थोड़ा फास्ट, थोड़ा टाइम हो रहा है तो जल्दी जल्दी करें इन लोगों को। चलो सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज इधर ना देखें। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो इधर देख सकते हैं कि मैं कैसे फॉरवर्ड जा रहा हूँ अपने पास। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसको एक्स लें जिसके, ओ क्या बात है सुधांशु भाई, तुमने हिला दिया यार। निधि कुमारी अगेन, वेरी गुड। मोहम्मद उजैर, यस करेक्ट, इलेक्ट्रॉन 18 है। दीप बंसल, ग्रेट, आंसर इज 17, एटॉमिक नंबर इज 17। आकांक्षा एक से मार खा गए। दीप बंसल, गुड। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि अब की बार नेगेटिव चार्ज है तो आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, पहली बार पॉजिटिव था तो इससे पहले पॉजिटिव था, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन का क्या लिया था, +3, क्योंकि आपने कम कर लिया था अपना इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अब ज्यादा हो गए हैं, तो कितना ज्यादा हो गया, एक ही नेगेटिव तो है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वेरी गुड सचित नारायण, बहुत सारे लोग, वेरी गुड, बहुत सही चल रहा है यार तुम बैच। आई थिंक ये फर्स्ट क्लास को इसी तरह का डेकोरम और इस तरह की साइलेंस और मेंटेन करके रखेंगे आप सब लोग। क्या बात है, हर्षिता पंडित, माहिगर, आसर, कुछ लोग तो बहुत, शिवांगी, वेरी नाइस, प्रियांशु श्रीवास्तव, विश्रुत, वेरी नाइस। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बारे में बात करें तो आकाश प्रियदर्शी, प्रेरित सिंह, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपने पास क्या हो जाएगा, x प्लस 30 पॉइंट, सॉरी 30 पॉइंट क्या, तो उसका था 11.1x अपॉन 100, तो 111.1x अपॉन 100, एंड हमें पता है e प्लस n की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 37, तो x माइनस 1 प्लस 111.1x अपॉन 100 इज इक्वल टू
37, यहाँ से x को सॉल्व करेंगे एंड दैट इज x की वैल्यू यहाँ पे 18 आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो प्रोटॉन का नंबर क्या आ जाएगा, x-1 एंड दैट इज 17। तो एटॉमिक नंबर इज 17। क्या बात है। प्रेरित सिंह, अच्छा ओके, पहले वाले का आंसर आया था प्रेरित सिंह, ठीक है, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग, आकाश प्रियदर्शी, वेरी गुड, हर्षित आनंद, ओके। तो ये अपने पास प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, हम लोगों के पास बेसिक्स की बात करें, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। और आई थिंक थोड़ा सा अभी टाइम, आई थिंक आज पहली क्लास है तो मैं ज्यादा वो नहीं करना चाह रहा कि आप लोग ज्यादा प्रेशर में आए, ठीक है। मैं आज कोई भी होमवर्क नहीं देना चाह रहा, ठीक है। जिन लोगों को अगर लगता है कि नहीं आपको करना है तो मैं इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में बता दूं कि एनसीईआरटी में एटॉमिक नंबर और मैंने जो कराया है उससे आप एनसीईआरटी के ऊपर अभी जो बेसिक, बहुत बेसिक सी चीज करी है, अभी फर्स्ट क्लास थी तो मैंने ज्यादा आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता कि हाँ भाई आप इतना करके आओ। बट हाँ, जिन लोग करना चाहते हो वो लोग अभी जाके, अभी मॉड्यूल्स में अभी नहीं दूंगा, अगली क्लास में वो हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मैं एक बार जिन लोगों को करना हो, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का वो करना है कि एनसीईआरटी से कौन सी पार्ट है, तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा सा, एक्चुअली मेरा ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है, मैं पहले ये सब बेसिक चीजें कराना चाह रहा था। तो जो एनसीईआरटी में एटॉमिक नंबर, मास नंबर वाला कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर था, और आप जाके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और वो सारी चीजें। तो अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो आप ये होमवर्क ले सकते हैं कि आप होमवर्क आज एनसीईआरटी से लेके जाएंगे, छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा है नहीं, इसको रिवाइज करेंगे जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी इन चैप्टर एक्सरसाइज है, लाइक इन चैप्टर में होता है जो एग्जांपल्स बात करें, तो एग्जांपल्स जो भी इसको बोलते हैं एनसीईआरटी में, एग्जांपल्स ही बोलते हैं शायद। तो एग्जांपल्स में बात करें तो एग्जांपल्स में आपको जो अटेम्प्ट करना है वो एग्जांपल्स में अटेम्प्ट करना है प्रॉब्लम नंबर 2.1, 2.2, ठीक है। और दूसरी बात आपको जो अटेम्प्ट करना है, इसके बाद आप एक्सरसाइज में जाएं तो एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वही हैं, लेकिन आप प्लीज, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि ऑब्वियस मैं आज बेसिक्स पे था तो एनसीईआरटी के ऊपर चल रहा था, और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जितने क्वेश्चंस अभी आपने किए ना, इसको घर पे जाके ना रिवाइज करना और ट्राई करना कि 2 मिनट में कर लो, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जो अपने पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखोगे तो एक्सरसाइज में अपने पास जो क्वेश्चन है दैट इज 2.3, दैट इज 2.4, एंड नेक्स्ट वन अपने पास अगर मैं बात करूं तो जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो यहाँ के थे, ये 2.26, ओके। उसका सेकंड पार्ट नहीं कर पाओगे बट फर्स्ट पार्ट तो कर सकते हो, 2.26। उसके बाद आपके पास एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि ये 2.41, ओके। एंड आप प्लीज होमवर्क लिख के ले जाओ, अभी वैसे लेफ्ट नहीं करना है कोई भी, अगर मतलब जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं प्लीज अपने पास ऐसे छोड़ के मत जाओ कि हाँ सर होमवर्क कब कौन लिखता है। 2.42, 2.43, ठीक है, 2.44। देख भाई, स्टडी टिप्स और केमिस्ट्री मैं ही बोलूंगा कि अभी तो बस तू पहले फ्लो में आ जा भाई, उसके बाद ना टेंशन मत ले, सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। और अगले वेडनेसडे को मिलोगे, मेरी ही क्लास है शायद फिर से इवनिंग वाली, तो अगर सब लोग अच्छे से करेंगे तो हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक बार। ये वाले जो नीचे के 3 क्वेश्चन है 2.42, 43 एंड 44, ये मैंने पहले अभी करा दिए हैं, तो प्लीज अपने पास उस पर बात करें। तो आई थिंक सबने अभी मैंने कराए हैं, तो घर पे जब अटेम्प्ट करना तो आप ये सोच के अटेम्प्ट करना कि मुझे अपना, तो चलो यार, कोई बोल रहा है कि सर फेस भी दिखाई दो, ठीक है भाई, फेस दिखने का मतलब, चलो शाहरुख खान तो है नहीं बट फेस दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास ये क्वेश्चंस हैं, और सब लोग, मैं नोट्स भेज दूंगा आपके उस पे आ जाएगा, जिन लोगों के पास भी लगता है कि नहीं सर मेरे नोट्स रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग आएंगे तो वहाँ पे सब चीजें, बेसिक बेसिक चीजें करेंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी सी समझ में आ गई होगी सबकी, सबको आई थिंक। तो हम लोग थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे, क्वेश्चंस करके आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे चलेंगे। आज की क्लास में बहुत बेसिक सी चीजें कराई हैं मैंने, और उम्मीद करता हूँ कि आई थिंक सबको, एक मिनट मैं आ जाता हूँ जूम पे, और ये रहा मेरा जूम, स्टॉप शेयरिंग, सो ओके, सो आई थिंक
ठीक है, काफी सारे लोगों के बहुत सारे, तो भाई देख लो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे ही अपनी शक्ल थोड़ी सी ऐसी बन गई है। ओके, तो हाँ ठीक है अंश गुप्ता, मैं टाइम दे देता हूँ। ओके, मैं अब देता हूँ अंश गुप्ता। ठीक है, सेपरेट कॉपी पहली चीज। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे सब लोगों को कि जब भी दोगे आप, जब भी ट्राई करोगे, मैं देता हूँ अभी। अंश गुप्ता थोड़ा रुक जाना, बाकी लोग जाएंगे, मैं लास्ट में दे दूंगा जिन लोगों को। मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 8 बज गए हैं, तो मुझे भी मतलब क्लास एंड करनी है। तो मैं बोल रहा था कि जितने लोग भी कर रहे हैं एनसीईआरटी के लिए, आप सेपरेट रजिस्टर या ये सारी चीजें ऐसा कुछ लोड लेके नहीं करना। एक कॉपी आप बना लीजिए जो आप क्लास की कॉपीज अटेंड कर रहे हैं, और थोड़ा सा अच्छे से लिखिए क्योंकि यही कॉपीज आपकी 2 साल तक काम आएंगी। ठीक है, तो प्लीज उसमें कलर्स वलर्स, जो भी अच्छे नोट्स बनाते थे ना बचपन में, अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार ऑनलाइन में अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, ऐसे तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे बच्चे 12th वालों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आज जैसे वीडियो में दिख रही है तो उस टाइम साथ साथ में थोड़ा रफ लिख रहे हैं, और फिर क्या करते हैं घर पे अभी जैसे रिवीजन करने के लिए वो क्या करते हैं कि सर उसी को फिर से मैं दोबारा लिख लेता हूँ अच्छी नोटबुक में, अच्छी हैंड राइटिंग में, तो वो भी एक मेथड चलेगा तुम्हारा। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम मतलब मुझे लगता है कि शायद सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, नोट्स के अलावा 2 चीजें फॉलो करनी है रिगरसली। एक तो क्लास लाइव अटेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम लाइव क्लास में भी देख रहे होगे कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस ट्राई करवाए जा रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है। लाइव क्लास में क्या है कि जैसे अभी तो आज स्टार्ट है, सर ने शायद उसमें बोला भी हो, हम लोग कभी कभी क्लास खींच भी देते हैं कि बेटा घर पे ही हो, कोई ऐसी टेंशन नहीं, 8 बजे के बदले 8:30 जाओगे, 8:30 से मतलब अगली बार से क्लास 2-2 घंटे की होंगी। ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ ब्रेक दिया गया है ताकि कुछ बच्चे और ऐड होने वाले हैं या ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो सब चीजें चलती रहेंगी। तुम लोग ट्राई करना कि हाँ मुझे मतलब जब लाइव क्लास अटेंड करूंगा तो उस टाइम क्या होगा, मैं टीचर के साथ चल रहूंगा, मैं अपने पूरे बैच के साथ चल रहूंगा। अगर तुम 60 लोगों के साथ नहीं चल पाओगे, अगर 60 लोगों में कम्पीट नहीं कर पा रहे हो यार, तो फिर ये सोचो ना कि यार जब 6 लाख लोग होंगे तो फिर तो मतलब दूर दूर तक कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इस कंपटीशन में फेल हो रहे तो मतलब फेल ही हो गए, नहीं। ऑनलाइन में हो सकता है कुछ लोगों को भी जैसे मोबाइल की स्क्रीन से प्रॉब्लम हो, लैपटॉप की स्क्रीन से प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीजों को मैं मतलब कंसिडर करता हूँ। बट प्लीज सब लोग ट्राई करना कि लाइव क्लास को अटेंड करा जाए। ठीक है, लाइव क्लास अटेंड करनी है। दूसरी चीज, हम लोग के साथ उसको जैसे ही बहुत सारे भी कर गए। ठीक है, तो मुझे ओके, कोई बात नहीं, आप एक दूसरे से पहले बात कर लेते हैं, मिल लेंगे सब लोग, फिर मैं वीडियो ऑडियो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, वेट करो, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, तो अभी बताने की जरूरत नहीं कि सर मैं यहाँ आ चुका हूँ। हाँ, इनऑर्गेनिक के लिए बात बोलूँ, उजैर खान, तो भाई इनऑर्गेनिक के लिए अभी टेंशन मत लो, ये किसने दिमाग में भर रखा है, कोटा फैक्ट्री कम देखनी है अपने को। ठीक है, और डिफिकल्ट होता है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर तुम बस डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहोगे, तुम्हें क्वेश्चंस करने की आदत लग जाएगी, तुम्हें लगेगा कि नहीं। देखो एक चीज याद रखना, ये ना एनसीईआरटी क्लास नहीं है, या मैं तुमसे थ्योरी की एक्सपेक्टेशन, या तुम मेरे से थ्योरी की, सर आप बोलेंगे कि राइट द लॉ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो यार मैं नहीं करने वाला। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मतलब हम ट्राई करेंगे इसको मिनिमाइज करने की। हम यहाँ पे जैसे अभी एटम्स ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालना, तुम सबने बचपन में सीखा था शायद, बट ऐसे क्वेश्चंस कितने लोगों ने किए थे। ठीक है, तो वो चीज हमें चेंज करनी है। जब भी क्वेश्चंस नहीं कर रहे, जैसे एग्जाम में अगर क्लास में क्वेश्चंस नहीं होंगे, समझ जाना कि यार क्लास ठीक नहीं जा रही, चाहे वो मेरी क्लास हो चाहे किसी की भी क्लास हो, कि हाँ इस पूरे क्लास का यही मोटो है कि इंटरेक्टिव हो क्लास, चीजें ऐसी हो हम लोगों के साथ कि हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप टेंशन मत लो। आज एक्चुअली अब मैं थोड़ा सा एक एक करके कोई रेफरेंस बुक की बात करूं तो श्रेया ऐसा कुछ रेफरेंस बुक अभी नहीं बोल सकता। आप 3 चीजों का रेफरेंस रखिए, एक मॉड्यूल का, अपने वर्कबुक का, और एनसीईआरटी का। 3 चीजें आप रेफरेंस रख सकते हो अपने साथ, कभी भी आप चाहो तो आप इनको पहले कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद ठीक है आप अपने पास कर सकते हो। उसके अलावा बाकी अभी प्लीज यूट्यूब की या किसी भी बंदे की ना, कोई भी टॉपर्स की या किसी की भी, देखो टॉपर है या कोई है, वो सक्सेस होने के बाद ना कोई कुछ भी बोलता रहता है, तुम्हें पता है एक ही बंदा 4 न्यूज़पेपर में आता है, 4 अलग अलग कोचिंग्स में। तो ये चीज प्लीज फॉलो मत नहीं, कोशिश मत करना। एज ए टीचर मेरा खुद का एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है, तो मुझे पता है कि यार ये चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो प्लीज ट्राई करना कि बात फॉलो करो। ठीक है, कि जो सर सर फिर बोल भी रहे हैं या बीएमसी जो बोल रहा है। ठीक है, आप प्लीज संचित, जो लोग भी है, अब आई थिंक सब लोग अनम्यूट कर चुके हैं, प्लीज ट्राई करना जिसको मत बोल। हेलो, कोई एक आदमी बोले, एक एक करके बोल देते हैं, किसी को सर कुछ अगर बोलना है। रेफरेंस बुक आपको रेफर करना हो तो कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो करने को पहले तो वीएमसी का मॉड्यूल करने की कोशिश करो, वर्कबुक, क्योंकि वीएमसी का मॉड्यूल और वर्कबुक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जीएस की बुक्स और उसके बारे में बात कर रहे होते, बट उन सबसे बेस्ट अगर बात करूं मैं तो वीएमसी का मॉड्यूल है। ठीक है, और सर वर्कबुक। उसके अलावा
सिंगेज की एक बुक आती है, सिंगेज की हो गई, एक दो लोग आई थिंक पी बहादुर फॉलो करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, क्योंकि जब तुम रेफरेंस बुक की बात करते हो ना, तो वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पे 2-3 बुक्स आ जाती हैं, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री की अलग आ जाती है, ऑर्गेनिक की अलग आती है, इनऑर्गेनिक की अलग आ जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम जो बेसिक्स के लिए बात करो तो आप सिंगेज की बुक आती है, केएस वर्मा, वो रेफरेंस ले सकते हो, पी बहादुर की बुक रेफरेंस ले सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन करने हो तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े दिनों बाद एन अवस्थी कर सकते हो, ठीक है। एन अवस्थी एक लास्ट में करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। अभी करोगे फंस जाओगे, तुम्हें खुद ही मतलब अजीब सा लगेगा कि यार यार ये कौन से क्वेश्चन दे दिए सर ने, क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो चीजें हैं अपने पास, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और किसी को कुछ? ओके। सर किसी को? अभी के लिए क्या सर? हेलो हाँ बोलो। सर, अभी के लिए क्या इस टाइम का कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री से कर सकते हैं? यार अभी तो मॉड्यूल मिल गया है ना तुम सब लोगों को, शायद मॉड्यूल मिला है या नहीं मिला है? हाँ सर मिला है, लेकिन यस सर मिल गया है। हाँ तो कोई बात नहीं, मिल गया हो नहीं मिला हो, ठीक है। प्लीज ट्राई करना कि मॉड्यूल और वर्कबुक के क्वेश्चंस पहले करो मेरे हिसाब से। कोई अगर लगता है कि नहीं यार सब मैंने सब कुछ कर लिया और मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो फिर आप ये रिस्क ले सकते हो, तब आप फिर ये सब चीजें कर सकते हो। बट मॉड्यूल और वर्कबुक मैं, क्योंकि देखो वीएमसी का ऐसा नहीं आज से है, वीएमसी 34 ईयर से मैं खुद देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम, सारी बुक्स की, सारी अच्छी अच्छी बुक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना यहाँ पे ला के रखी गई हैं, आप ही लोगों के लिए रखी गई हैं इवेंट टेस्ट के लिए। तो प्लीज मेरे हिसाब से होम असाइनमेंट और इन सबको करो, अगर उससे टाइम मिलता है तो फिर आप बात कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। मॉड्यूल और ये इनफ है इसके लिए वर्कबुक है? मॉड्यूल और वर्कबुक तो अभी के स्टार्ट करो यार, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग अब आई थिंक 8-7 हो गए हैं, तो धीरे धीरे अब आई थिंक जाना चाहिए हम का अपना, कम से कम अगले 2-3 महीने तो हम साथ में ही हैं, अभी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो बातें होती रहेंगी। ठीक है, आप लोग पढ़ने जाओ और ट्राई करना कि अगली क्लास में ये सब कुछ फिनिश करके आओ और बेटर करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एटॉमिक मॉडल्स और बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके, बाय 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 एवरीवन। अच्छा स्क्रीनशॉट, ओहो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 1 मिनट भाई, अब चलो ठीक है, बाकी लोग जाओ, मैं 1 मिनट स्क्रीनशॉट दिखाना था उस बंदे को। ओके जिन लोगों का हो गया है प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फर्स्ट पेज। अंश गुप्ता फटाफट रिप्लाई करना जब तुम्हारा हो जाए, फर्स्ट पेज हो गया। जिन लोगों को नहीं लिखा है प्लीज अपना स्क्रीनशॉट लेके चले जाओ, ताकि घर पे आप हो गया भाई, रिप्लाई कर दे। यस सर। ओके नेक्स्ट, यस सर हो गया। नेक्स्ट, हाँ सर हो गया, बस यही दोनों था, थैंक यू। बाकी सब आ सर गया यही ना, दोनों बाकी था, सब तो? फर्स्ट और सेकंड। और किसी का हाँ कुछ रहता है? सर, हाँ सर थैंक यू। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।